आप 5 लेंगे सिर्फ 3 गो, तो आप बता सकते हैं क्या जीरो बनेगा? सिर्फ 3 जीरो बनेगा आपका, है ना। क्योंकि देखिए 1 5 1 2 मिलेगा तो 1 जीरो बनेगा, फिर 1 5 1 2 मिलेगा तो 1 जीरो बनेगा, फिर 1 5 1 2 मिलेगा तो 1 जीरो बनेगा, फिर पता है 5 ही खत्म हो जाएगा। बैठिए भाई जल्दी जल्दी, फिर 5 ही पता है खत्म हो जाएगा आपका, है ना। तो सिर्फ आपका 3 ही जीरो यहां पर बन पाएगा, सही है। सिर्फ 3 जीरो यहां पर बन पाएगा, सिर्फ 3 जीरो यहां पर बन पाएगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि 2 और 5 में जो मिनिमम पावर होता है, जैसे 2 के पावर 7 है और 5 के पावर 3 है, इन दोनों में मिनिमम पावर कौन है? 7 है कि 3 है? 3 है। तो याद रखना जो मिनिमम पावर होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होता है, समझे। जैसे 2 है 7 गो और 5 है 3 गो, तो 1 गो 5 1 गो 2 1 जीरो, फिर 1 गो 5 1 गो 2 1 जीरो, फिर 1 गो 5 1 गो 2 1 जीरो, फिर 5 खत्म हो गया। तो क्या अकेले 2 जीरो बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज सिर्फ 3 हो जाएगा। और यहां से ये निकल के आया कि 2 के पावर और 5 के पावर में जो छोटका पावर होगा वही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं, हमारा ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि 2 के पावर मान लेते हैं m है और 5 के पावर n है। जब भी सवाल रहेगा तो इसको हम बदलेंगे 2 के पावर और 5 के पावर में। आप पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो याद रखना नंबर ऑफ जीरोज मतलब हो गया मिनिमम पावर हो गया। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब हो गया मिनिमम पावर हो गया आपका। तो इतनी चीज को सभी लोग जल्दी से नोट करिएगा। हाँ सही है, चलेगा। लिख लिए। एरो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं फिर से, चलिए ध्यान दीजिए। अब यहां पर एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं जो विद्यार्थी लेट से आए। देखो आपको यहां पर पढ़ना है नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट। जैसे कोई भी सवाल रहेगा और कहेगा कि उसके गुणनफल में अंतिम से कितने जीरो होंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैंने कहा कि सबसे पहले जीरो का फॉर्मेशन होता है 1 2 और 1 5 को गुणा करने से। 2 गुणा 5 10, 1 गो 2 1 गो 5 गुना किए तो पीछे से पता है कितना जीरो बना? 1 जीरो बना, पीछे से 1 जीरो बना। 2 2 ठो लिए, 5 भी 2 गो लिए। अब गुणा करके देख लो, 4 और गुणा 25 100 बनेगा, पीछे से कितना जीरो? 2 जीरो आपका। 2 लिए 3 गो और 5 लिए 3 गो, गुणा करिए 1000, पीछे से कितना जीरो बना? 3, है ना। यानी 1 2 और 1 5 लेंगे तो 1 जीरो, 2 गो 2 2 गो 5 2 जीरो, 3 गो 2 3 गो 5 3 जीरो। अब देखो यहां पर 2 कितना गो है, अब 5 कै गो? 3 गो, तो यहां कितना जीरो बनेगा? जब इसको गुणा किया जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा उसमें पीछे से कितना जीरो बनेगा? तो हमारा कहना है सिर्फ 3 जीरो बनेगा आपका। क्योंकि 1 गो 5 1 गो 2 तो 1 गो जीरो, फिर 1 गो 5 1 गो 2 गुना हो 1 जीरो, फिर 1 गो 5 1 गो 2 गुना हो 1 जीरो, फिर 5 खत्म ना हो गया, 2 बचा हुआ है। तो अकेला 2 जीरो बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो यहां से एक नियम निकल के आ गया कि 2 और 5 में जो मिनिमम पावर होगा, यहां का पावर 7 है और यहां का पावर 3 है, दोनों में छोटका पावर कौन है? 3, तो नंबर ऑफ जीरो 3 हो जाएगा।
क्या यहां से नियम निकल के आया कि 2 का पावर, अब 5 के पावर में जो छोटका पावर होगा, चाहे वो 2 का पावर भी हो सकता है, 5 का पावर भी हो सकता है, जो छोटका पावर होगा वही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज होगा। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब हो गया मिनिमम पावर, ये ध्यान रखना है। क्लियर है इतना? अब जैसे देखो यहां पर सवाल बनेगा आपका ऐसा, देखो यहां पर ये क्वेश्चंस पूछा गया है, यहां पर ये क्वेश्चंस पूछा गया है, कहता है कि व्यंजक 2 के पावर 222 गुणा 5 के पावर 555 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। आखिरी से शून्यों की संख्या निकालना है। जब इसको गुणा करेंगे तो ढेर सारा गुणनफल आएगा, अगर पीछे से कै जीरो होगा। तो आप बताइए इसमें मिनिमम पावर कितना है, 222। तो आपको नहीं लग रहा है कि इसका आंसर 222 हो जाएगा? इसका आंसर 222 हो जाएगा आपका, इसका आंसर 222 हो जाएगा। बढ़ जाए आगे, मिनिमम पावर 222, हमारा ये आंसर हो गया। क्वेश्चन को लिख लेंगे, चलिए आगे बढ़ा जाए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे सभी लोग। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, मुन्ना यादव टाइम से आया करो भाई, अभी तुम आ रहे हो बोल रहे हो फिर से। वीडियो को बैक करके देखो, आप 5 बार से हम रिपीट कर रहे हैं, फिर से। ये हमारा क्वेश्चन है 13 गुणा 15 गुणा 22 गुणा 125 गुणा 44 गुणा 35 गुणा 11। ऐसा नहीं है कि सबको क्या करना है, गुणा करना है। कहता है गुणनफल के अंतिम से शून्यों की संख्या कितना होगा। ऐसा नहीं कि सबको गुणा करना है। आपको मैंने अभी क्या सिखाया कि शून्य डिपेंड करता है 2 और 5 पर। आप इसमें से सिर्फ 2 निकालिए और 5 निकालिए और उसी के आधार पर आप आंसर पकड़ सकते हैं। बाकी 2 और 5 के अलावा जो भी है उसको आप इग्नोर करके चलो। जैसे देखिए 13 है तो 13 को लिखने का जरूरत है क्या? 13 हमें 2 और 5 दे सकता है? आप वो संख्या ढूंढो जो 2 और 5 देगा। आइए 15 की बात करते हैं तो 15 का मतलब क्या होता है? 5 गुणा 3 होता है। 15 का मतलब होता है 5 गुणा 3, तो सिर्फ एक 5 यहां से निकलेगा, 3 का तो कोई जरूरत है नहीं। एक बात बताओ, 22 का मतलब होता है 2 गुणा 11, तो एक ठो 2 यहां से निकलेगा। ऐसा नहीं सोचना सर 22 में 2 गो 2 है। 22 का मतलब 2 गुणा 11, एक गो 2 यहां आएगा। अच्छा 125 पता है 5 के पावर 3 होता है। 125 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 कै गो यहां मिलेगा? 3 गो। एक बात बताना 44 का मतलब क्या होता है? 4 गुना 11, 2 का स्क्वायर 4 और गुना 11, तो 44 में 2 कै गो मिला? 2 गो। अच्छा 35 का मतलब 5 गुना, तो 35 में 5 कै गो? सिर्फ 1 गो। क्या यहां से 5 और 2 मिलेगा? आप सवाल में जो संख्या है उसमें से सिर्फ 2 और 5 निकालिए और कुछ नहीं। हमने यहां पर निकाल लिया, ठीक है। अब सुनिए यहां पर सभी लोग बताइए 5 टोटल कै गो है? तो 1 गो यहां है और 3 गो यहां है, 4 गो और 1 गो यहां है 5 गो। 5 कै गो है? 5 गो। देखिए ना 1 गो यहां और 3 गो यहां, 4 गो और 1 गो यहां 5 गो, तो 5 के पावर 5 हो गया। अच्छा बताइए 2 कितना गो है? सब लोग बोलिए 2 यहां और 1 गो यहां, तो आपका 3 हो गया। अब आप बताओ क्या ये क्वेश्चन 5 के पावर m और 2 के पावर n के रूप में लिखा गया? देखो जब भी सवाल ऐसा रहेगा तो 5 के पावर में और 2 के पावर में लिखिए।
और जो दोनों में मिनिमम पावर होगा, वो तो बोलो मिनिमम पावर 5 है कि 3 है? 3 है। तो नंबर ऑफ जीरोज के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा आपका, है कि नहीं बात? तो ये सब सीखिए। अगर अंतिम से शून्यों की संख्या ऐसा सवाल देके पूछ देगा तो आप उसमें से सिर्फ 2 निकालिए और 5 निकालिए, और जो दोनों में छोटका पावर होगा दोनों पर, वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। कुछ कहना है किसी को? तो ये हमारा है नंबर ऑफ जीरोज का बिल्कुल बेसिक बात है आपका। थोड़ा एक्टिव रहिए, क्वेश्चंस को भी नोट कर लेना है, सॉल्यूशन को भी नोट कर लेना और समझ भी लेना है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी आंसर करेंगे। बिक्की, सुशील, सम्राट, रोशन, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखो हमारा ये क्वेश्चन अगला है, सभी लोग नोट करिएगा, सब लोग इस सवाल को लिखिएगा। हो सकता है क्वेश्चंस की भाषा आपका इस तरह की हो जैसा आपके सामने यहां पर है, तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरोज पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नोट करिएगा सभी लोग। 48 देख ले रहे हैं। लिख लिए? आइए, क्वेश्चन हमारा है 15 का पावर 15, 45 के पावर 45, 8 के पावर 16 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। है ना, आखिरी से कितना जीरोज होगा यही आपसे पूछा जा रहा है। देखो बड़ा सरल बात है, आप इसमें से क्या निकालो, सिर्फ 2 निकालो और 5। देखो नंबर ऑफ जीरोज का सब जब भी सवाल रहेगा उसमें वैल्यू सिर्फ 2, 5 का ही देना है ना। तो चलिए देखते हैं, यहां पर बेस कितना है? 15 है। तो 15 का प्राइम फैक्टर, 15 को क्या लिख सकते हैं बोलिए? 3 गुना 5 लिखेंगे ऐसे, ठीक है। 3 गुना 5 और पावर में यहां हो गया 15 गुना, बताइए 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 5। हमें मतलब सिर्फ 5 और 2 से रहेगा, और पावर में यहां पे हो गया आपका 45 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, 8 को क्या लिख सकते हैं? क्या आप 2 का क्यूब लिख सकते हैं? 2 का क्यूब 8 होता है, और पावर पहले से 16 है तो यहां पे हम लिख देंगे। चलिए अब आप इसमें से सिर्फ 2 निकालिए और 5 निकालिए। बताइए, सब लोग बोलेंगे 2 का पावर 48। यहां 2 नहीं है, यहां 2 नहीं है, सिर्फ यहां पे 2 है। 2 के पावर 3 पर पावर 16। याद रखना, पावर पे पावर हो तो पावर गुना हो जाता है, 16 3 48 हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 का पावर बोलिएगा। देखो 5 का पावर यहां 15 और यहां 5 के पावर 45, जब मिला देंगे तो 60 हो जाएगा। 5 के पावर 60 हो जाएगा। अब आप देख लो, ये जो क्वेश्चन है वो 2 के पावर और 5 के पावर में लिखा गया, लिखाया कि नहीं? मैंने यही तो बताया है कि सवाल जब भी रहेगा नंबर ऑफ जीरोज पूछेगा तो 2 के पावर और 5 के पावर में लिखिए, और जो दोनों में मिनिमम पावर होगा वही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। सही बात है। तो आप बताइए इसमें मिनिमम पावर कितना है? 48 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका। 2 के पावर और 5 के पावर में जो छोटका पावर होगा वही नंबर ऑफ जीरोज होगा। नोट करिएगा। कुछ पूछना है बोलिएगा। कौन सा? सी है 48। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, ये हमारा है, अगला सवाल है। देखो ई वाला जो पोर्शन है ना, बार बार यही है कि गुणनफल के अंश शून्यों की संख्या, सब सवाल में ही रहेगा। तो इसको आप लिखते वक्त इसको इग्नोर भी करके चल सकते हैं, मतलब सिर्फ इसे आप लिख सकते हैं। सारे नंबर ऑफ जीरोज में ही लास्ट में रहेगा, गुणनफल के अंश में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन को नोट करेंगे।
रंजीत वर्मा बिल्कुल सही जवाब है भाई, बहुत बढ़िया। कंचन, नीतीश, मुकेश, क्या है, दुर्गानंद, अच्छा, शशि सही जवाब है। सुमित, क्वेश्चन को नोट करेंगे। कितना होगा? 2। देखिए क्वेश्चंस को, देखिए क्वेश्चंस में हमारा इतना यहां से यहां तक दे रखा है। कहता है कि गुणनफल के अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। आपको पता है कि शून्य की संख्या पूछ रहा है, मतलब हम 2 की संख्या निकालेंगे और 5 की संख्या निकालेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले जानते हो बीच में साइन यहां माइनस है, वहां भी माइनस है। सबसे पहले इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करिए, है ना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिए सभी लोग। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, कभी भी ऐसा टर्म आपके सामने आए, कभी भी बीच में साइन माइनस हो या फिर बीच में साइन प्लस हो, कभी भी इस तरह का टर्म है, और इसको यदि सिंप्लीफाई करना है तो जानते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, बता सकते हैं? मिनिमम पावर वाले टर्म को कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे मिनिमम पावर वाले टर्म को, है ना। आप बताओ इसमें सबसे छोटा पावर कौन है? 8 के पावर 121। मिनिमम पावर वाला टर्म को सीधे बाहर कर लेंगे, जो सब में होता है उसी को तो कॉमन करते हैं। सबसे पहला काम है सिंप्लीफाई करना, तो आइए ना 8 के पावर 121 को हम कॉमन कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे बाहर। तो बताइए इसमें से भी 8 का 121 पावर बाहर हो जाएगा, तो 8 का 121 पावर बाहर हो जाएगा तो 8 के पावर 2 रह जाएगा, सही बात है। यहां 8 का 121 पावर बाहर हो जाएगा तो 8 के पावर 1 हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा। 8 का पावर 121 को पूरा बाहर कर लीजिएगा तो सिर्फ 1 बच जाएगा। आप चाहे तो वापस गुना कर करके देख लीजिए, फिर यही चीज आ जाएगा, सही बात है। उसी प्रकार आप सारे विद्यार्थी बताइए कि इसमें क्या हम कॉमन लें। 3 के पावर 223, 22 के 221, 221। क्यों? क्योंकि ये मिनिमम पावर है, मिनिमम पावर वाले टर्म को कॉमन करते हैं। तो 3 के पावर 221 को हम कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा 3 के पावर 2, 3 के पावर 1 और यहां बचेगा 1। ठीक है जी। आप बोलिए यहां पर 8, 8 मतलब समझते हैं 2 के पावर 8 मतलब 2 के पावर 3। अब 3 गुना 121 कर देंगे तो 363। सुनो 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 8 घटेगा 56, 56 में से 1 घटेगा 55 हो गया आपका, बहुत बढ़िया 55 हो गया। यहां पे हो गया 3 के पावर 221 और यहां 3 का स्क्वायर 9 में से 3 घटेगा, 6 में से 1 घटेगा, 5 हो जाएगा। क्या यहां पर आप डिसाइड कर पा रहे हैं कि 5 कितना को है? 2 गो, 3 गो ना, 1 2 3 गो है, 2 ही गो। 55 का मतलब 2 गो 5 थोड़ी ना, 5 गुना 11, 11 5 55, एक ही गो 5 ना। तब देखो 2 के पावर हो गया 363, एक गो 5 यहां से निकलेगा 5 गुना 11, एक गो 5 ही है तो 5 के पावर। देखो सवाल जो है 2 के पावर और 5 के पावर में लिखा गया कि नहीं लिखा गया? यही तो इसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि क्वेश्चंस को 2 के और 5 के पावर में लिखिए, और जो दोनों में छोटका पावर होगा वही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। तो छोटा पावर यहां पे 2 है, हमारा आंसर 2। 2 का पावर 363 है। देखो एक ऑप्शन वो भी अवेलेबल है, लेकिन उसे नहीं मारना है, आंसर हमारा 2 हो जाएगा। कुछ कहना है बोलिएगा। कोई डाउट इसमें किसी को है बोलिएगा। तो एक टाइप का सवाल नंबर ऑफ जीरोज में ऐसा बनेगा जिसमें सवाल को 2 और 5 के पावर में लिखना होगा, और जो छोटा पावर होगा वही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। अब थोड़ा टाइप को बदलते हैं, है ना।
और देखते हैं कि दूसरे में किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसको पहले जल्दी से नोट करिए सब लोग, फटाफट एकदम, है ना। चलो आ जाओ यहां पर। देखिए जी, सीखिए थोड़ा यहां पर, सीखिए। जैसे यहां पर हम ले लें फैक्टोरियल 1 ले ले, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितना होता है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू, तो 1 इंटू 2 डेट इज 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 24 हो जाएगा आपका। फैक्टोरियल 5 का मान, फैक्टोरियल 6 का मान, फैक्टोरियल 7 का मान 50 40 एंड सो ऑन। फैक्टोरियल 8 का मान 40,320 ऐसे होता है। तो मोटा मोटी जो है ना 4 5 6 तक जो है इसको आपको याद रखना है ना। ये बड़ा काम का चीज आपका है, समझे। 5 6 7 तक मोटा मोटी आपको याद रखना है। अब जैसे देखिए यहां से नंबर ऑफ जीरोज में क्वेश्चंस बन सकता है। हो सकता है क्वेश्चंस लिखने का फॉर्म ये ना हो। जैसे क्वेश्चंस में लिखा रहेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 99 तक लिखा रहेगा, और क्वेश्चंस कहेगा इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर के 99 तक लिखा हुआ है गुणा में, इसका मतलब क्या, वो फैक्टोरियल 100 है। 1 से जहां तक गुणा में होगा, जैसे 1 से 4 तक गुणा में है तो इसी को फैक्टोरियल 4 कहते हैं। 1 से अगर 3 तक गुणा में है तो उसको फैक्टोरियल 3 कहते हैं। 1 से 10 तक के गुणनफल को फैक्टोरियल 10 कहते हैं। 1 से 25 तक के गुणनफल को फैक्टोरियल, 1 से 99 तक के गुणनफल को फैक्टोरियल 99 कहते हैं। सही बात है। तो क्वेश्चन यहां से भी एग्जाम में बन सकता है। जैसे देखो क्वेश्चन यहां पे बन जाएगा, जैसे यहां पर क्वेश्चंस बन जाएगा, ध्यान दो जरा। क्वेश्चंस रहेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 डॉट, यहां आपका रहेगा 76 तक रहेगा आपका, 76 तक रहेगा, ठीक है। या फिर आपको नहीं लग रहा है कि 1 से लेकर के 76 तक ना लिख करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, बोलिए यस और नो। 1 से लेकर के 76 तक गुणा का मतलब हो गया फैक्टोरियल 76 आपका, दोनों एक ही चीज है। कोई 1 से 76 तक गुणा में ऐसे लिखेगा या फिर उसके जगह पर ये लिख देगा, दोनों सेम ही चीज आपका है। तो क्वेश्चन कहेगा कि गुणनफल के अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करें, शून्यों की संख्या ज्ञात करें, ऐसा आपसे पूछा जाएगा। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। आप सबको पता है कि एक शून्य का उत्पत्ति होता है 2 और 5 को मिलने से, सही बात है जी। एक शून्य बनता है किसको मिलने से, 2 और 5 मिलने से। और वो भी आपको पता होगा कि 2 और 5 में जो कम संख्या में होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होता है, ज्यादा वाला नहीं, कम वाला, है ना बात है। तो आप लोग से पूछ रहे हैं, बताइएगा, सबका रिप्लाई आना चाहिए। 1 से लेकर के 76 तक में कम संख्या में कौन पाया जाएगा, 2 की 5, थोड़ा सोच के बोलना है। कम संख्या में 2 या 5, आपका जवाब होना चाहिए 5, सही है। क्यों 5 कम संख्या में पाया जाएगा, तो पहली बार 5 देखो यहां मिलेगा, पहला 5 मिला 5 में, अगर पहले जो है 2 कई को मिल चुका है ना। 2 देखो 2 को यहां मिला, 1 को यहां मिला, तो 5 कम संख्या में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब है। 5 में मिलेगा, फिर जाके 10 में मिलेगा, फिर जाके 15 में मिलेगा, फिर जाके 20 में, 25 में। और जबकि 2 की बात करें तो 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में। तो सीधी सी बात है, अगर संख्या लगातार हो, फैक्टोरियल में हो, तो कम संख्या में पाया जाता है 5, सही बात है। और आपने अभी सीखा है कि इन दोनों में जो कम संख्या में पाया जाता है वही नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो अगर ऐसा सवाल रहेगा
अब पूछेगा नंबर ऑफ जीरोज, सीखिएगा बात को, तो बराबर जानते हो क्या होगा, नंबर ऑफ 5 हो जाएगा। यानी कंफर्म हो गया कि कम संख्या में 5 है, तो सीधी सी बात है, जय गो 5 होगा तय गो 0 होगा। 1 से लेकर के 76 तक में जय गो 5 होगा तय गो 0 होगा, फिक्स है बात। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? अब 5 कहां कहां मिलेगा, 5 में एगो, फिर 10 में एगो, फिर 15 में एगो, फिर 20 में एगो, 25 में 2 गो, 25 का मतलब 5 गुना 5, 25 में 2 गो 5, फिर 30 में एगो, फिर 35 गो में, 40 में एगो, 45 में एगो, 50 में 2 गो, 5 गुना 5 गुना 2, 55 में फिर एगो, 60 में फिर एगो, 65 में फिर एगो, 70 में फिर एगो, 75 में 5, 2 गो मिलेगा, 2 गो, 5 पचे 25 तिये 75, 5 गुना 3। तब ऐसा नहीं कि गिनेंगे, ऐसा नहीं कैसे गिनेंगे। अब वही शॉर्ट तरीके आपको सीखना है कि 5 की संख्या जल्दी से कैसे निकालेंगे। तो बड़ा एक सरल तरीका बता रहे, याद रखिएगा। देखो यहां से यहां तक कितना 5 है निकालना है, तो 5 से भाग दे दो 76 में। आप अब बताइए भाग लगेगा कई बार में, तो 5 से इसमें भाग देंगे तो भाग कई बार में लगेगा, 15 बार में, 15 बार में भाग लगेगा। कई बार में लगा? आज शेषफल भी एक बचा, 15 पचे 75, शेषफल एक बचा, लेकिन शेषफल को इग्नोर करके चलना है। शेषफल बचे उसको इग्नोर कर देना है। 5 से भाग लगा कितने बार में, 15 बार में। फिर देखो, फिर 5 से वापस भाग देंगे इस 15 में, ठीक ना, फिर 5 से भाग देंगे वापस इस 15 में, तो भाग लगेगा 3 बार में भाग लगेगा। सही बात है, सिर्फ 3 बार में भाग लगेगा, लगेगा ना जी। अच्छा, फिर 5 से 3 बार में भाग, 3 में भाग लगेगा, 5 से छोट हो गया 3, तो अब कहां भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसे जोड़ दीजिए, कितना, 15 3 18, यानी यहां से यहां तक 18 गो 5 है, यानी नंबर ऑफ जीरोज भी कितना होगा, 18 हो जाएगा। आंसर हो गया। 5 से भाग दो इसमें 15, फिर 5 से 15 में भाग दीजिए 3, फिर 5 से भाग देने को सोचे 3 में, लेकिन भाग नहीं लग रहा है। अब भाग लगना बंद हो जाए तो जोड़ दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। छापिएगा जल्दी से। तो फैक्टोरियल वाले सवाल में या फिर लगातार अगर संख्या गुणा में रहे, उसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने का तरीका ये होता है हमारा। राजू 15 नहीं होगा, 15 + 3 18 होगा। बोलिए। एकदम नहीं होगा, ये पूछने की बात है। मैं बता रहा हूं कि 0 तब बनेगा जब 2 और 5 का मिलन होगा, है ना। अब एगो रहबे नहीं करेगा तो कहां से 0 पैदा लेगा, है ना। सही बात है, तब ये पूछने की बात है। चलिए, कुछ कहना है किसी को इसमें? तो याद यही रखना है कि लगातार रहेगा या फैक्टोरियल में है, तो 5 की संख्या जितना होगा उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा। 5 से सीधे भाग दो 15, फिर 5 से 15 में 3 जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। आई याद रखना है जी, समझे? याद रहेगा ना। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू, फैक्टोरियल 3 का मान, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6। काफी है, फैक्टोरियल 5 6 तक काफी आपका, इतना में काम हमारा चल जाएगा। अब बाकी तो कर ही सकते हैं। फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या है, 1 से लेकर के 7 तक गुणा किया गया है, 1 से 7 तक गुणा किया गया है, जो 50 140 आया होगा आपका, है ना। चलिए आइए इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखो ये सवाल है हमारा, क्वेश्चंस कहता है फैक्टोरियल 127 से, फैक्टोरियल 127 का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, यही ना समझ रहे हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, कहां तक गुना, 127 तक गुना। इसका मतलब यही हुआ। अब कह रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने का अर्थ क्या है, 5 की संख्या निकालना, है ना। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ जीरोज निकालना है तो 5 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे।
एक फिक्स माइंड में सेट कर लीजिए कि फैक्टोरियल में रहता है या लगातार रहेगा तो 5 से भाग देंगे आखिरी वाला संख्या में। चलो 5 से भाग देते हैं तो भाग लगेगा 25 बार में। 5 से भाग लगा 25 बार में, फिर 5 से भाग देंगे इस 25 में तो 5 बार में भाग लगेगा, और फिर 5 से इस भाग देंगे 5 में तो 1 बार में भाग लगा। 5 से कम 5, अब यहां जोड़ देंगे तो 31 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर। कुछ पूछना है बोलिएगा, खाली छापने से नहीं होगा, डाउट रहेगा उसको पूछा करिए, है ना। ऐसा नहीं खाली आ रहा है वो छाप के चल जा रहा है, वो कॉपी सिर्फ सुंदर दिखेगा। होमवर्क है, होमवर्क चेक नहीं, कहां होमवर्क दिए हैं अभी? तो एक दिन तो अब पढ़ा दिए, जैसे अब यही फैक्टोरियल 27 का सिखा दिया, वेकरे में 4 को लिख देंगे तो चेक करने के बाद क्या है वो बनाइए अब, है ना। आपके अंदर भी थोड़ी समझदारी होनी चाहिए, चेक होगा वो कुछ और दूसरा कुछ देंगे वर्क, तब आगे बढ़े। बोलिए कुछ पूछना है क्या? चलो तो अगले पे बढ़ते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन को नोट करिए। नोट करना है 1 गुना 2 गुना 3 डॉट 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 गुना 600। आप फ्री वाला इसे छोड़ दे सकते हैं, वही तो है अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। आंसर सब लोग बताइए जरा निकाल करके। एक 148 मतलब नन हो जाएगा ना। अच्छा और लोग निकालिए। नेहा का क्वेश्चन है +1 कैसे होगा? पिछले वाले में कितना आया था जी? हाँ 127 में भाग दिए थे, 5 से भाग दिए तो 25 आया था, अब फिर 5 से 25 में भाग दिए तो भाग लगा 5 बार में, अब फिर 5 से इसमें भाग लग रहा है 1 बार में, तो इसलिए 1 आया था। 5 से भाग दिए 127 में तो भाग लगा 25 बार में, फिर 5 से 25 में भाग देंगे तो भाग लगेगा 5 बार में, फिर 5 से 5 में भाग देंगे तो भाग लगेगा 1 बार में। अब भाग लगेगा 5 से इसमें नहीं, जब भाग लगना बंद हो जाए तो जोड़ देते हैं, तो 25 5 30 और 1 31 हुआ था वहां पर। चलिए मैं बना दे रहा हूं, आप लोग आंसर मिला लेंगे। 1 से लेकर के आप देख सकते हैं 600 तक गुना है, लगातार है, लगातार है। इसका मतलब जानते हो क्या हो गया? इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल 600 हो गया। और इसमें शून्यों की संख्या निकालना है तो बड़ा सरल बात है, शून्यों की संख्या निकालना। 5 से इसमें क्या करते हैं? भाग देते हैं, तो 5 से भाग दीजिए तो भाग लगेगा 120 बार में, फिर 5 से भाग इस 120 में दो तो 24 बार में, फिर 5 से भाग इस 24 में दीजिए, 5 के 20 4 बार में, फिर 5 से 4 में भाग लगबे नहीं करेगा। दीजिएगा क्या? छोटा हो गया ना, छोटा हो गया तो भाग नहीं लगेगा, तो नहीं भाग लगेगा तब जोड़ देना है, तो आंसर 148। कितने विद्यार्थी का 148 आया था? चलो मैक्सिमम लोग का यहाँ ही गया था, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर दिया गया है, क्वेश्चन को नोट करिएगा, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। क्या ये लगातार संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार नहीं है ना, लगातार नहीं है, तो ऐसा भी सवाल कभी बन सकता है, सम संख्या है ना। तो ऐसा सवाल रहेगा तो कैसे बनेगा ये चीज हमें सीखना है। लालू यादव क्या बोल रहे हो भाई? कब तक चलेगा नंबर सिस्टम? वो भी आने लगा है ना। पेशेंस नहीं है इंसान के पास, पेशेंस बहुत जरूरी है। कोई भी काम कर रहे हैं पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस रखिए और दबा के मेहनत करिए, बस यही 2 चीजें। चलिए देखिएगा यहां पर हमारा क्वेश्चन है 2 4 6 डॉट 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 200 है।
यहां पर अगर कोई 5 से सीधे 200 में भाग देने लगेगा तो नहीं हो पाएगा आपका। 5 से 200 में भाग देने लगेगा तो नहीं हो पाएगा। देखो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, एक नोटिस आपके लिए, आप लोग टाइम पर जो है लाइव आइए। समझ में आ रहा है बात? होता क्या है जानते हैं? होता क्या है कि अभी जैसे कोई लाइव आता है इस टाइम में और लाइव देखने लगता है, तो लाइव में तो उसको ये क्वेश्चन दिखेगा, अभी बुझाएगा नहीं, जबकि इसका थ्योरी अभी के हम 5-7 मिनट पहले करा चुके हैं। अब फिर यहां पे लिखेगा फिर से बताइए, फिर से बताइए, फिर से बताइए, है ना? तो फिर क्या होगा, हम होंगे डिस्टर्ब, है ना? क्यों? अब कहीं ना कहीं आप 2, 4, 10, 20 विद्यार्थी जो लेट से आते हैं उनके वजह से पूरा क्लास फिर डिस्टर्ब होगा, जो उचित नहीं है ना? तो आप टाइम पे आया करिए, इससे नुकसान आपको भी होगा, है ना? एक ही चीज को खोई, थोड़ा आधा घंटा बाद फिर आएगा, फिर पढ़ने लगेगा लाइव वहीं से आपका। एक उपाय बता रहे हैं, आप शुरू से पढ़िए, थोड़ा स्पीड को बढ़ा दीजिए, आप 1.25 कर लीजिए आप, ये तरीका बता रहे हैं। और शुरू से जो लेट से अगर कुछ लोग आ जाते हैं ऑनलाइन में, 1.25 पर देखिए, लगभग जैसे ही हम लोग आधा घंटा 45 मिनट पर हम पहुंचेंगे तब तक पीछे से आप पकड़ लीजिएगा, आप फिर लाइव हो जाइएगा आप। होता नहीं सब, तो ये सभी माथा लगाना है, मैथ पढ़ रहे हैं तो, है ना? टाइम पर आया करिए, वैसे डिस्टर्ब मत करिए, आपकी वजह से सब लोग को दिक्कत होगा, फिर कंटेंट ज्यादा नहीं मिल पाएगा, उसी में उलझे रह जाएंगे हम भी, है ना? देखिए 2, 4, 6 ... 200 है। और एक और चीजें हैं, अपने आप को कहीं एक कमरे में बंद करके पढ़ो आप, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे बैठे हुए हैं, है ना? कहीं बैठे हुए और 4 लोग और बैठ के गप कर रहा हूं, वही मोबाइल चला के पढ़ रहे हैं। गणित वैसा नहीं पढ़ा जाता है, वो सब खाली बाबर हुमायूं में होता है ना? बाबर हुमायूं औरंगजेब कर रहे हैं ना, इसमें ऐसा नहीं होता है, पूरा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा और सीरियस होना पड़ेगा। गणित ऐसे नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मजाकी, ऐसे कर दो वैसे कर दो, पहेली की तरह पढ़ लो, तो पहेली की तरह खाली 0 लेवल वाला सवाल होता है ना? अगर थोड़ा लेवल में चलिएगा तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहता है गणित में कि हंसते खेलते पढ़ लो, वो खाली सबसे छोटी आभाज्य संख्या ABCD 2, 4, 5 ऐसे होता है। वैसे अगर सवाल को डीपली अगर जा रहे हैं, लेवल के प्रश्न में जा रहे हैं, तो हंसने खेलने पर कहां होगा, बुझे भी नहीं करेगा आपका। सीरियस होना पड़ेगा गणित में। ये सब बनावटी बातें होता है, कुछ लोग जो तर्क वितर्क देता है ना, अपने जो है प्रकांड हो गया और उपदेश देता है झूठ सच आपका। सही बात है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। बहुत जगह हम देखते हैं कि ऐसी मैथ को ऐसे उड़ा दो, वैसे कर दो, वैसे कर दो, ऐसे कुछ नहीं होता है। 0 लेवल वाला सवाल हो सकता है, उसके सपोर्ट में हम भी हैं, लेकिन जब डेप्थ में आदमी जाएगा तो कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। जब तक सीरियस नहीं होगा तब तक नहीं होने वाला है ना? गणित को समझना है, माथा लगाना है। आप साइंस ले लो, साइंस में भी न्यूमेरिकल्स वगैरह वहां भी समझना है, वहां भी हंस खेल के नहीं कर सकते हैं। तब पूरी शिद्दत से पढ़ाई करिए। यही मान के चलो आपका 3 महीने आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट आपका है। इसी 3 महीने में अगर बहुत मेहनत कर देते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैथ भी पढ़िए जोरदार तरीके से, रीजनिंग भी पढ़िए, जीके जीएस साइंस जो आपका सिलेबस है सब पढ़िए, समय दीजिए। समझ में आ रहा है बात? ये 3 महीने एकदम अपने आप को कैद कर लो, बंद कर दो, किसी से कोई मतलब भी नहीं आपका होना चाहिए, है ना? जब आप सिलेक्शन ले लीजिएगा तो जो मान लेते हैं कि 3 महीने में आपसे अगर कोई रूठ गया, किसी को समय नहीं दिए, है ना, होता है 3 महीने अपने आप को कैद कर लेंगे, मतलब किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, तो कुछ लोग जरूर नारुष्ट होगा, नाराज होगा। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो फिर आपको उसको मनाने की जरूरत नहीं, फिर वो आके खुद आपको मनाएगा, है ना बात है? तो ये चीज को ध्यान में रखिए। समाज में इज्जत प्रतिष्ठा तभी बरकरार रहेगा, बरकरार क्या मतलब, और ज्यादा बढ़ेगा जब आपके पास, आपके हाथ में एक जॉब होगा, है ना? तो ये 3 महीने जो है ना, दबा के एकदम मेहनत करो, सारे पेपर पढ़ो। मैं ही नहीं करूंगा, हमारे विषय पढ़ो, एक विषय सिलेक्शन नहीं होता है ना? और मैथ्स रीजनिंग हम पढ़ा रहे हैं, तो सिलेक्शन आपका तब होगा जब बाकियों विषय पर मेहनत करिएगा। खाली मैथ और रीजनिंग खूब बढ़िया कर दिया, बाकी वाला ना ध्यान दिए तो घबरा जाएगा फिर आपका। या बाकी वाला खूब पढ़ते रहेगा, मैथ रीजनिंग नहीं पढ़े तो भी घबराएगा आपका। सबको लेके चलना है, उसके लिए समय निकालिए आप, है ना? 8 घंटा 10 घंटा मारिए सेल्फ स्टडी, क्लास के अलावे 10 घंटा, है ना? कहेगा सोएंगे कब? 6 घंटा सोइए, 6 आवर जो है आपका स्लीपिंग हो गया, 6 घंटा काफी होता है, 1 आध घंटा और बढ़ा लीजिए, 7 घंटा में कोई दिक्कत नहीं है। 7 घंटे ज्यादा सोइएगा,
5 से 6 घंटा ज्यादा हम खुद नहीं सोते हैं, सच्चाई बता रहे हैं। 5 घंटा रात में आसपास में, और 1 घंटा आपका दोपहर में, 1 सवा घंटा 1.5 घंटा। कोनो कोनो दिन तो दोपहर में टाइम नहीं मिलता, नहीं हो सो पाते हैं। तो 5-6 घंटा कहाँ, बिल्कुल एकदम फ्रेश दिखते होंगे, है ना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो पैसा आप कमा रहे तो 6 घंटा सो रहे हैं। जब पैसा नहीं कमाते थे ना, जब कमाने के लिए काम कर रहे 2-3 घंटा सोते थे। आप बोलिए, जब पैसा कमाने के लिए काम करते थे, पढ़ाने के लिए जब स्टार्टिंग फेज था, जब पढ़ते थे ना, तो 2-3 घंटा सोते थे, रात में 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते रहते थे। तो उस टाइम तो पैसा नहीं मिलता था। तो ये चीजें बस कहने की बात है ना। मेहनत आपको करना होगा, तभी हो पाएगा आपका। आइए ना, देखते हैं, बताइए ना, इसमें ये तो प्राकृत नहीं है, लगातार तो ये है नहीं, तो कुछ ऐसा करिए जिससे कि लगातार बन जाए। तो आपके मन में चल रहा होगा सर 2 को कॉमन कर लेंगे ना तो ये लगातार बन जाएगा आपका। 2 को कॉमन कर लेंगे तो लगातार बन जाएगा। 2 को कॉमन कर लेंगे तो लगातार बन जाएगा। देखो भाई, पैसा मिल रहा है इसलिए आप कर रहे हैं, नहीं, एक सच्ची बात बता रहे हैं आपको, है ना। अभी अगर नहीं पढ़िएगा ना तो अभी से ज्यादा मेहनत आपको भविष्य में करना पड़ेगा। अभी क्या है, स्मार्ट वर्क इसको हम नाम देंगे, है ना। और नहीं पढ़िएगा तो बाद में हार्ड वर्क करना पड़ेगा, है ना, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसको स्मार्ट वर्क हम नाम देंगे। अभी आराम से एकदम फर्स्ट क्लास का फैन चल रहा है, टेबल चेयर लगा हुआ है, आराम से पढ़ना है। हर चीज की व्यवस्था जो है माई बाप करा रखे हैं। लेकिन अभी नहीं पढ़िएगा तो आज के 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, जब जिम्मेवारी आपके ऊपर बढ़ेगा, माई बाप का जिम्मेवारी, उनको भी ढो के आप ही को लेके चलना है। शादी वादी तो गलती से हो ही जाएगा, है ना। नहीं पढ़िएगा तो गलती से होगा, है ना। सिलेक्शन रहेगा तब जो है, हाँ, सही तरीके से होगा। नहीं पढ़िएगा तो गलती से हो जाएगा, वो तो कहीं ना कहीं निभाइए जाएगा लोग, है ना। जैसे तैसे आपको निभाहा जाएगा। निभाना समझते हैं ना, पार घाट कैसे खींच तीर के लगाना, है ना। नहीं पढ़िएगा तो पार घाट लगाया जाएगा आपका, तो कैसे हो जाएगा। तो फिर इन्हें बीवी का प्रेशर रहेगा, जिम्मेवारी, बाल बच्चा 2-4 को अगर हो गया तो फिर मत कहिए। उसका मतलब लगभग अगर गोल गोल घुमा के चारों तरफ बात करें तो 8-10 लोगों का जिम्मेवारी आपके ऊपर आएगा, है ना। फिर अब पढ़े हुए तो थे नहीं, अपने समय पर काम नहीं किया, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा। फिर स्मार्ट वर्क आपके लिए कुछ मिलबे नहीं करेगा, खाली मिलेगा आपका शरीर के थेथरई, एकदम आपका हार्ड वर्क मिलेगा। फिर करते रहिए उन सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 20 घंटे एकदम बाजल रही है उसी में। उस टाइम आपको याद आएगा कि वो एक स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बारे में बताए थे, है ना। काश उस टाइम अगर स्मार्ट वर्क कर लिए होते तो आज हमको इतना मेहनत नहीं करना होता। और लोग को, विद्यार्थी को अभी ये टफ लगता है कि यही बड़ा टफ है, नहीं टफ है। आप थोड़ा गहराई से चीजों को सोचिए, आप कंपैरिजन करिए भविष्य से कि वहां से ये क्या है ना, क्या उससे ये टफ है, तो आपको पता चलेगा। थोड़ा गहराई खुद सोचो, आप समझदार आदमी हो, उससे ये आसान है। समझ आ रहा है बात, इसलिए पढ़ लीजिए, है ना, न तो भोगना पड़ेगा। बता रहे हैं, भला नहीं होगा, बाद में भाला होगा, बड़ा वाला। नहीं पढ़िएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बड़ा लेक्चरबाजी हो गया। छेड़िएगा मत हमको, है ना, छेड़िएगा तो फिर वो धारा प्रवाह फिर चलते रहेगा, वो, है ना। चलिए, वैसे सैटरडे संडे को थोड़ा मोड़ा ये सब मोटिवेशन जरूरी है। ये सब चीज एक आध बातें भी अपने दिल पर लगा लेंगे, है ना, तो आदमी बन जाइएगा। इग्नोर मत करिए, ये सब गंगाजल की तरह है, कभी कभी छिड़काव होता है शुद्धिकरण के लिए, है ना। हाँ, 5 दिन कुछ नहीं, मंडे टू फ्राइडे में, मंडे टू फ्राइडे में धड़ाधड़ एकदम पढ़ाई। सैटरडे संडे थोड़ा लंबा क्लास होता है तो थोड़ा मोड़ा 2-4-10 मिनट भाषणबाजी हो सकता है, चांस बनता है कुछ। मंडे टू फ्राइडे में कुछ नहीं। फाउंडेशन बैचेज में भी यही होता है, सैटरडे संडे में थोड़ा लेक्चरबाजी चलता है, मंडे टू फ्राइडे में कुछ नहीं, क्योंकि टाइम में सीमित रहता है। देखिए ना, 2 को कॉमन कर लिए तो 1 बच गया, 2 बच गया, और यहां बच गया 3, यहां बच गया 4, यहां बच गया 5, डॉट 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 डॉट। 200 में 2 को कॉमन किए तो क्या बच गया भाई, 100 बन गया आपका। सही बात है, 100 बन गया आपका। एक बात बताना, क्या ये लिखा हुआ सही है, गलत है? ये लिखा हुआ गलत है। बहुत लोग हामी भर दिए कि हाँ, अंधभक्त नहीं बनना है। देखो, अगर यहां पर चिन्ह बीच में प्लस रहता या चिन्ह बीच में माइनस रहता तो लिखा हुआ सही है। क्या है, गुणा। देखो मतलब मैं बता रहा हूं, इसका मतलब है 2 गुना 1, इसका मतलब है 2 गुना 2, इसका मतलब है 2 गुना 3, इसका मतलब है 2 गुना
100। तो एका गो दो सब में से निकल रहा है, ये वाला दो निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, बचा क्या 1 2 3 4। एका गो दो सब में से निकल रहा है, जबकि गुना है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, कै गो टर्म है 1 से 100 तक 100 टर्म है। और सब में से एका गो दो निकला है तो कुल मिलाकर के दो जानते हो कितना निकलेगा, 102 निकलेगा। यानी बाहर में सिर्फ 2 नहीं, अगर 2 के पावर 100 लिखेंगे तब जाकर के ये सही कहलाएगा। क्या सही बात है? अब ये लिखना सही हो गया। चलिए जी बताइए, अब नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, तो नंबर ऑफ जीरोज का मतलब हो गया 5 की संख्या। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब हो गया नंबर ऑफ 5, 5 की संख्या। आप बताइए कम संख्या में कौन पाया जाएगा, 2 की 5, 5। जो कम संख्या में पाया जाता है उसी को नंबर ऑफ जीरोज कहते हैं। तो चलिए 1 से लेकर के 100 तक 5 की संख्या निकालना है। तो बोलिए अभी तो लगातार हो गया ना, अब तो लगातार हो गया। 5 से भाग दीजिए 100 में, बोलिए 20 बार में भाग लगेगा। 5 से भाग दीजिए 20 में 4 बार में, फिर 5 से 4 में भाग लगेगा नहीं, तो सीधा जोड़ देंगे, हमारा आंसर 24 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये जो 5 से भाग देने वाला जो सिस्टम है यहीं पर 200 में नहीं लगा सकते, ये तबे लगता है जब ये लगातार होता है, प्राकृत होता है, फैक्टोरियल होता है। तो 2 को कॉमन करके फैक्टोरियल बना लिए और तब 5 से भाग दे के आंसर लिख लिए। कुछ पूछना है बोलिएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बताइए ये क्वेश्चंस का आंसर आप सब लोग बताइए जल्दी से। बस डाटा को और आगे तक ले जाया गया है, सवाल वही है। वहां 200 तक था और यहां कहां तक है, 1000 तक है, 1000 तक है। इसका आंसर कितना होगा, 124। चलो देखिए 2 को हम कर लिए कॉमन, तो बचा 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 कितना 500। 2 को कॉमन किए तो 1 2 3, यहां 500। अच्छा एक बात बताइए, 1 से 500 तक कई गो संख्या है, यहां से यहां तक 500 संख्या है और सब में से एक गो 2 निकला है। तो 2 पता है 502 निकला है, तो बाहर में 2 के पावर 500 लिखाएगा, यानी 2 कै गो है 500 है, पहले से एक्स्ट्रा है। अब 1 से लेकर के 500 तक कम संख्या में कौन पाया जाएगा, 2 की 5, 5 फिक्स है बात ही। ये लगातार रहेगा ना तो कम संख्या में 5 ही पाया जाता है, 2 का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए, नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से हम भाग देंगे। बोलो 1000 में भाग देंगे कि 500 में भाग देंगे, 500 में। लगातार ये बनाना। तो चलिए 5 से भाग दीजिए 500 में तो 100, फिर 5 से 100 में भाग देंगे तो 20, अब फिर 5 से 20 में भाग देंगे, अब फिर उसके बाद सबको जोड़ देंगे, आंसर हमारा 124 हो जाएगा आपका। कोई भी डाउट है किसी को बोलिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, सही जवाब है सुशील, सुधांशु, कंचन, रोशन, विक्की, रोहित एंड सो ऑन। अच्छी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ये इवन नंबर यहां पर दे देगा, लगातार प्राकृत संख्या दे देगा, तो भी नंबर ऑफ जीरोज निकल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चंस देख लो और इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताना है। बताइए इसमें जी क्या को जीरो होगा, आप ही से पूछा जा रहा है, कैसे जीरो होगा, 2 नहीं है। तो आपका भी क्वेश्चन नहीं था ना, क्या था कि 2 और 5 में कौन एगो ना रहे तो कितना जीरो बनेगा, आपका यही क्वेश्चन था। देखो उसका जवाब यही है, 1 3 5 7 ये सब क्या है, विषम संख्या। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सम संख्या था, असम संख्या 2 भी देता है और 5 भी देता है, लेकिन विषम संख्या कभी 2 नहीं देता है। बताइए विषम संख्या तो कहीं 2 मिलेगा, कहीं यहां पर 2 नहीं मिलेगा इसमें। और आपको पता है कि जीरो बनता है 2 और 5 को मिलने से, और कोई अगर इसमें एगो नहीं रहेगा, 2 और 5 में अगर कोई भी एगो नहीं रहेगा तो जीरो बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसमें 2 नहीं है,
विषम संख्या में कभी 2 नहीं होता है, तो 2 जब नहीं है तो 0 कै गो बनेगा? 0 गो। नंबर ऑफ जीरोज बराबर 0, आंसर नन हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज बराबर 0, क्योंकि देखो लिख दे रहे हैं, क्योंकि 2 नहीं है। विषम संख्या में कभी 2 नहीं होता है। 5 होगा, 5 होगा, देखो 5 में, 15 में, 25 में, 35 में, 45 में, 65 में, अनेकों 5 होगा, 55 में, लेकिन 2 नहीं है, जिसके कारण एक भी 0 नहीं बन पाएगा। अकेले 5 0 नहीं बना सकता है। तो अगर विषम रहेगा तो भी आंसर आप कर लीजिएगा, सम रहेगा तो भी आंसर कर लीजिएगा, फैक्टोरियल वाला सवाल रहेगा तो भी आंसर कर लीजिएगा, और नॉर्मल सा संख्या रहेगा जिसमें 2 के पावर और 5 के पावर लिखना होता है, और उसमें जो मिनिमम पावर होता है वो नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो नंबर ऑफ जीरोज में इतना 3-4 टाइप आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? अब हम टॉपिक को चेंज करेंगे। 4 गो लगभग टाइप बताएं। एगो सबसे पहले का टाइप जेकरा में 2 और 5 का पावर निकालना होता है, और जो छोटका पावर होता है वही नंबर ऑफ जीरोज, पहला टाइप। दूसरा टाइप हमने आपको बताया कि फैक्टोरियल के फॉर्म में रहेगा तब। तीसरा टाइप हमने बताया कि जब इवन नंबर रहेगा तब। चौथा टाइप आपका जब ऑड रहेगा तब। तो ये 3-4 को जो टाइप हमने बताया है नंबर ऑफ जीरो में, एकदम हिगरा हिगरा करके सब याद रखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पे हेडिंग लगाना है रिमाइंडर थ्योरम आपका। रिमाइंडर थ्योरम जिसको हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। रिमाइंडर थ्योरम जिसको हम लोग शेषफल प्रमेय कहते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम जिसको हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। देखो भाई हम भी हेडिंग लगा दे रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम जिसको हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। पढ़िए एकदम ध्यान से, ही अन्य एग्जाम में भी काम करेगा। ऐसा नहीं कि यही 2 में, 1-2 में तो करबे करेगा। इस लेवल का जितना भी एग्जाम पूछा जाएगा गणित, सब में काम करेगा ही। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम देखो इसमें क्या करना है, पानी लाइएगा जी। कैसे बुला जाता है लोग। देखिए रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहली चीज ये है, इससे हम लोग भाग देते हैं। इसे कहते हैं भाजक, डिवाइजर। भाजक, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य। भाज्य मतलब हो गया आपका डिविडेंड हो गया। और यहां पर जितने बार में भाग लगा वो क्या हो गया? भागफल, कोशेंट। और आफ्टर कैलकुलेशन यहां जो बच गया उसको हम कहते हैं शेषफल रिमाइंडर। ना आ जाएगा पीजीएफ। थैंक यू। वैसे देखिए शेषफल यहां पर बहुत अच्छी बात है ना। देखिए ये शेषफल आपका, आप पीजी आ जाएगा हमारा। देखिए भाजक ये हो गया आपका भाज्य, ये हो गया भागफल, और ये हो गया शेषफल। सबको पता है, सबको पता है इनके बीच एक संबंध होता है, और इस पे भी सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है और बना भी है। देखो भाज्य बराबर ये डिविडेंड बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, भागफल और प्लस में शेषफल आपका हो जाएगा। आता है सबको? ये चीज ध्यान रखना है तेरी, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर जैसे मान लेते हैं कि आपका भाग दिया हुआ सही है, तो एक उपाय है जांच करने का, आप इन दोनों को गुणा करो और इसे आप जोड़ दो। अगर इसके बराबर आ जाएगा तो समझिए सही है आपका। ठीक ना। अगर इन दोनों को गुणा करके इसको जोड़ दीजिए, अगर बराबर आ जाएगा तो समझिए सही है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष आपका, है ना। समझ गए बात को? ये चीज है आपका। अब जैसे देखिए इस पे एक सवाल हम लिखते हैं, इस पे एक सवाल हम लिखते हैं, इस पे एक सवाल लिखते हैं। एक तो आपका सवाल ऐसा बनेगा कि 4 गो है ना, 1 2 3 4, 4 गो में कोई 3 गो दे के चौथा आपसे पूछेगा। ये सब सवाल बनेगा जी। 4 गो में कोई 3 गो दे देगा और चौथा आपसे पूछेगा, तो इसी पर बैठा लेना है, हो जाएगा।
भाज्य बराबर याद हो गया ना, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, बचपन से हम लोग करते हैं। देखो सवाल ये है कि किसी क्वेश्चन है, किसी, एक मिनट, देखो ऐसे भाजक के भागफल का भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल बराबर 46 हो तो भाज्य ज्ञात करें। लिख लिए, देखो जी, कहता है ना कि भाज्य भागफल का, भाजक के भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल बराबर 46 हो तो भाज्य कितना है। देखो जी, यहां पर हम लिख दिए भाजक, इधर सॉल्यूशन है, यहां पे लिख दिए हम भागफल और यहां लिख दिए हम शेषफल। सवाल में जानते हैं शेषफल दिया हुआ है 46, दिया हुआ है, देख लीजिए, और कहता है कि भाजक भागफल का 10 गुना, भाजक जो है देखो भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। कहता है भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तो आप हमको बताइए कि अगर ये 46 है, अगर ये 46 है तो 46 का देखो 5 गुना भाजक है, तो 46 का 5 गुना, 46 पंचे 230 हो गया, यानी 230 हो गया भाजक, जब 5 से गुणा किए तब। फिर कहता है कि भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है। आप बताइए 230 जो है इसका कै गुना है, 10 गुना है। 230 इसका 10 गुना है, इसका मतलब पक्का ही 23 होगा। अगर आपसे पूछे किसका 10 गुना 230 है तो 23 का, 23 का 10 गुना 230। तो क्या निकल गया, भाजक भी निकल गया, भागफल भी निकल गया और शेषफल भी निकल गया। सवाल कहता है कि भाज्य बताओ कितना है। तो भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो 230 और 23 को गुणा करके और प्लस शेष 46 को हम जोड़ देंगे। 23 गुना 23 कितना, 529 पर एक 0 और प्लस का 46, इसको आप सब लोग जोड़िए तो आपका हो जाएगा 5336, हमारा आंसर हो जाएगा। शेषफल 46 दिया है, इसका ये 5 गुना है, तो 46 का 5 गुना 230 और इसका 10 गुना है तो पक्का यहां 23 होगा आपका। इसका 10 गुना तो इसका 10वां भाग, इसका 10वां भाग 23। भाज्य गुणा भागफल करके और शेषफल जोड़ दीजिए, हमारा भाज्य निकल जाएगा। बहादुर बहादुर बहादुर, क्या भाई पीडीएफ कब मिलेगा? पीडीएफ का जरूरत अभी नहीं है, 2 दिन बाद मिल जाएगा, मंडे तक, है ना। बढ़े आगे, चलो।
देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां पर जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या दिया हुआ है, यहां पर 37 दिया हुआ है आपका, ठीक है, 37 दिया हुआ है, और इसमें भाग हम दे रहे हैं 10 से भाग दे रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए कि शेषफल क्या बचेगा, तो आप बता सकते हैं। तो 10 दिए 30 और 37 है, तो शेषफल बचेगा प्लस का 7। और मान लेते हैं कोई अगर भाग लगा दिया 4 बार में, 10 चौके, जैसे आप भाग लगाए 3 बार में तो शेषफल बचा प्लस में, और कोई भाग अगर एक बढ़ा के जेन्युइनली भाग लग रहा है 3 बार में तो प्लस 7, और कोई उससे अगर एक ज्यादा बार में भाग लगा दिया 10 चौके 40, 4 बार में, तो 10 चौके 40 है कितना 37, 3 कम है क्या, तो शेषफल माइनस का 3 बच जाएगा। और एक बात आप एकदम कंफर्म हो लीजिए कि शेषफल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, शेषफल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। लेकिन जनरली यूज में हम लोग क्या करते हैं, प्लस का साथ ही करते हैं। लेकिन जब रिमाइंडर थ्योरम का सवाल पढ़िएगा वहां पर आपको माइनस शेषफल लेके भी चलना होगा आपको, है ना, रिमाइंडर थ्योरम है आपका। तो ध्यान रखिएगा शेषफल यहां प्लस का 7 और माइनस का 3 ये दोनों सही है। 3 बार में भाग लगाए तो प्लस का 7 और 4 बार में भाग लगाए तो माइनस का 3 हो गया। अब देखो एक और चीजें हैं, आप पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर को यदि आप जोड़ देते हैं तो याद रखिएगा यहां पर डिवाइजर के बराबर पुर जाएगा, भाजक के बराबर पुर जाएगा, समझे बात को, भाजक के बराबर जो है वो पुर जाएगा। और दूसरी नंबर चीज के न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ना है, ऐसे कर दीजिए, यहां पर ऐसे लिख लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 मिनट, यहां पर हो गया पॉजिटिव R, यहां पे हो गया आपका नेगेटिव रिमाइंडर। इसका मतलब जानते हैं, मोड है, मोड नेगेटिव को भी क्या बना देता है, पॉजिटिव। तो बताइए ई कितना है, प्लस का 7, आई क्या है नेगेटिव रिमाइंडर कितना, -3, -3 पर जब मोड लगेगा तो क्या बनेगा 3, 3 और 7 10, भाजक के बराबर, देखो इसके बराबर। कभी भी हमेशा याद रखना है कि अगर इन दोनों शेषफल को हम जोड़ देंगे, दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू को प्लस करके 7 और 3 10, तो इसके बराबर आपका पुर जाएगा। मतलब अगर एक शेषफल आप निकाल लिए 7 तो दूसरा बिना भाग दिए 10 में 7 घटेगा 3 लिख सकते हैं माइनस में। एक अगर शेषफल लिख लिए माइनस में 3 तो 10 में से 3 घटा 7, दूसरे को प्लस में लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा इसके बराबर होता है। प्लस माइनस दोनों को लेकर के चलना है, इसको भी यहां पर नोट कर लेंगे। छोटी सी बातें हैं, बड़ा काम का चीज है। और दोनों शेषफलवा को जोड़ेंगे तो हमेशा ही भाजक के बराबर हो जाएगा। प्लस में 7 आया है शेषफल तो 10 में 7 घटा के माइनस में 3 लिख सकते हैं, और माइनस में 3 आया है तो 10 में से 3 घटा के प्लस का 7 लिख सकते हैं। अगर एक भी शेषफल आपको प्लस वाला पता है तो माइनस वाला लिख सकते हैं, और माइनस वाला पता है तो प्लस वाला लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए यहां थोड़ा, ये सवाल आपके सामने है। देखो एक तो आपके एग्जाम में ऐसा सवाल बन सकता है नॉर्मली, जो आपके सामने यहां पर दिख रहा है ना, इस तरह का क्वेश्चंस बन सकता है। ऐसा रहेगा कुछ गुना में, हो सकता है यहां की जगह पे संख्या कुछ और रहेगा, और कहेगा शेषफल ज्ञात करें, शेषफल ज्ञात करें। मैंने अभी क्या बताया कि शेषफल +1 -1 दोनों होता है। जरा एक बात सोचो, जैसे जो विद्यार्थी अगर माइनस शेषफल को इग्नोर करके चलेंगे तो इस सवाल बहुत परेशान कर देगा आपको। क्या लग रहा है आपको, आप सोचिएगा ना कि 92 से इसमें छोटा भाग नहीं लग रहा, भाग नहीं लग रहा, भाग नहीं भाग रहा, तो फिर वैसे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सबको गुणा करना पड़ेगा। अगर इस सवाल में आप माइनस रिमाइंडर नहीं लेके चलते हैं तो आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा।
है ना, क्योंकि इससे ई भी छोटा, ई भी छोटा, ई भी छोटा, ई भी छोटा है। फिर आपको क्या लगेगा कि भाग तो लग ही नहीं रहा है। शेषफल 87, 88, 89, 91 तो सब गुना करना पड़ेगा, फिर भाग देना पड़ेगा, शेषफल वही आएगा। लेकिन ये सवाल को जल्दी से करना है तो आपको निगेटिव रिमाइंडर को लेकर चलना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, शेषफल दोनों तरह का होता है, प्लसों वाला सही है, माइनसों वाला सही है, गलत कोई नहीं है। लेकिन यूज में जनरली प्लस वाला ही हम लोग करते हैं। लेकिन जब आप स्पेशली चैप्टर ही पढ़िएगा, ये टॉपिक पढ़िएगा, तो वहां पर प्लस माइनस दोनों पे आपको काम करना होगा सवाल को जल्दी बनाने के लिए। आइए ना देखते हैं, 92 से ऊपर सभी संख्या में भाग देंगे, जय गो रहेगा सब में, चाहे वो बीच में प्लस का हो या गुणा का हो। आइए 92 से भाग देंगे 87 में, इससे एक तो शेषफल बचेगा प्लस का 87, भागे नहीं लगेगा, जो कि काफी बड़ा है, इसको लेके चलेंगे तो हमको गुना करना पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे जानते हो, माइनस वाला लेके चलेंगे। इससे कितना कम है, 5 कम है, तो शेषफल हो जाएगा माइनस का 5। इससे 4 कम है तो शेषफल माइनस का 4, इससे 3 कम है तो माइनस का 3, और 1 कम है तो माइनस का 1 हो गया, वो भी सही शेषफल है। अब आइए जी यहां पर, अब बताइए माइनस 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 कै बार है, -4 बार। याद रखना, माइनस जब इवन टाइम्स होगा 4 बार, 2 बार, 6 बार, 8 बार, तो गुना होके प्लस बन जाता है। माइनस जब इवन टाइम्स होगा तो गुना होके प्लस बन जाता है, सही बात है। अच्छा, अगर यही 3 बार रहता तो माइनस रह जाता, है ना। तो यहां पर 5 चौके 20 दिए 60 एकम 60 हो जाएगा, प्लस में होगा, और बटा में 92। अब देखो फाइनली ऊपर में 60 मिल गया, इससे ही कम ना है, तो इससे कम है तो यही आंसर हो जाएगा। आर मतलब रिमाइंडर हम लिखे, रिमाइंडर। एक चीज और देखोगे, अगर 92 से यहां ज्यादा आता गुना करने पर तो एक बार और भाग लगाते। अगर सपोज यहां 160 आ जाता गुना करने पर, तब 92 से ज्यादा ना हो गया तो फिर भाग लगाएंगे, अब फिर जो शेषफल बचेगा वो आंसर होगा। आई बात समझ में, छापिएगा, छोटी सी बातें हैं। यहीं पर एक और सवाल, यहीं पर एक और सवाल, इसी को हम उठा लेते हैं। देखो 87 गुना 88 गुना 89 में भाग देना है 92 से, और शेषफल कितना बचेगा। एक और क्वेश्चन उधर है, कितना, 32 है, माइनस का 60 है। चलिए मैं बता रहा हूं, मेरी बात को सुनिए, कुछ स्पेशल यहां पे सिखाना इसलिए मैंने लिया है। इसमें कुछ पूछना है जो मैंने भी बताया 2 नंबर में, किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा। अभी जो हमने बताया इसमें कोई समस्या है तो बोलेंगे, नहीं है तो इसमें सुनिए। 92 से वही भाग दीजिए 87, 5 कम है तो माइनस का 5, यहां भाग दीजिए माइनस का 4, और यहां भाग दीजिए माइनस का 3। अब गुणा करिए, 5 चौके 20 दिए 60, लेकिन देखो माइनस 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 तो माइनस न रह जाएगा, तो -60/92। देखो मेरी बात को सुनिए अब शांति से, -60 जो है शेषफल के लिए ये भी आंसर सही है। अगर ऑप्शन में -60 रहे तो उसको मार देंगे, गलत नहीं होगा, 100% सही आपका होगा। लेकिन मैं बता रहा हूं 99.99999999 लगभग मान के चलो सब जगह शेषफल प्लस में ही देता है आंसर। आंसर किस में देता है, प्लस में ही देता है। मैंने एक आध सवाल में देखा है कहीं कहीं माइनस में, तो मैं तो कह रहा हूं कि अगर -60 रहेगा तो मार देना, सही हो जाएगा। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि प्लस में ही रहता है, आपको मिलेगा प्लस में ही रहेगा। तो क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ा देंगे। देखिए माइनस में शेषफल 60 -60 एकदम सही है। अब अगर प्लस में निकालना रहेगा तो अभी तो बताए हैं, अभी ना ऊपर बताएं कि भाजक में से प्लस वाला रिमाइंडर घटाइएगा तब माइनस वाला निकल जाएगा, और माइनस वाला घटाइएगा तब प्लस वाला निकल जाएगा। अभी नहीं देखें थ्योरी में भी, तो 92 में से 60 घट जाएगा 32, वो प्लस वाला हो जाएगा, ये माइनस वाला है। अब 92 में से 60 घटेगा तो प्लस वाला हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्लस वाला लिखना है तो घटा के लिखिएगा, ये प्लस में होगा, माइनस वाला घटाइएगा तो प्लस में होगा। बोलिए 92 में से घटाएंगे 60 तो कितना, 32,
और 32 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोनों कैसे रहेगा, दोनों एक ही चीज दो में कैसे रहेगा, कोई एक ही को रहेगा आपका, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है बात। अगर कभी माइनस में अगर आएगा गुणा करने पर तो इसे घटा के प्लस में लिख लीजिएगा। अब प्लस में आएगा तब तो खैर ठीक है। कुछ पूछना है? चलो तो 60 से आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है भाई। बड़े आगे किसी विद्यार्थी का क्लास भी छूटा है क्या? 1 2 3 नंबर पहले वाला कितने लोग का छूटा है? यूट्यूब पे वीडियो डला हुआ है, देखे हैं? 4 नंबर आज चल जाएगा, है ना। शुरुआत का जिनका भी क्लास छूटा हुआ है यूट्यूब पे डला हुआ है ना। यूट्यूब पे कौन सा चैनल नाम है? अंकुश मैथमेटिक्स के नाम से ही है ना। यूट्यूब पे हम बहुत कम क्या ना के बराबर एक्टिव रहते हैं। खाली बैच चलाना होता है तो प्रचार करने चल जाते हैं वहां पर, है ना। सच्चाई यही है कि पढ़ाते हैं तो लोग देखबे नहीं करता है, तो अब उतना समय तो है नहीं, है ना, तो पढ़ाई भी नहीं करते हैं, उससे बढ़िया। तो यूट्यूब पर डला हुआ है 1 नंबर वीडियो, 2 नंबर वीडियो, 3 नंबर मैथों का डला हुआ है, रीजनिंग का भी डला हुआ है, 4 नंबर भी चल जाएगा, ठीक ना। जिनका शुरुआत से छूटा है जरूर देख लीजिएगा। हम चाहते हैं कि किसी का क्लास शुरुआत से ना छूटे, है ना, इसलिए कुछ क्लासेज जाएगा आपका। देखिए 3 नंबर सवाल पे आइए। ये हमारा क्वेश्चन है और बड़ा सरल तरीके से आंसर कर सकते हैं। देखिए ना, 19 से भाग देना है, पहले देंगे 17 में भाग। तो आपको लग रहा है कि 2 कम है तो शेषफल -2, है ना। बारी बारी से सब में भाग देंगे। 19 से भाग इसमें देंगे। देखो 19 से कम 19, 19 दूना 38 ज्यादा हो गया, तो 19 से कम 19, शेषफल बचा 18। अब फिर उतरेगा 9, थोड़ा मौखिक कैलकुलेशन करिए, 9 उतरेगा। और 19 से भाग देंगे 189 में, तो 19 9 171, 19 9 171, तब बच जाएगा कितना? 18 बच जाएगा। अब फिर उतरेगा 1, तो 19 9 171, अब है यहां पर 181, तो शेषफल प्लस का 10। आपकी इच्छा, आप चाहे तो प्लस का 10 भी लिख सकते हो, नहीं तो 19 में से 10 घटेगा 9, माइनस का 9 भी लिख सकते हो। प्लस माइनस दोनों में शेषफल होता है, तो आप चाहे तो माइनस का 9 भी यहां पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए 19 से भाग हम यहां पे देंगे, तो 19 दूना 38, 38 शेषफल कितना बचा? 10, 7 उतरा। अब 19 बचे 95, कितना बचा? से 12, 107 में से 95 घटाओ 12, अब फिर 7 उतरा, तो 19 7 133, 19 7 133, आरी कितना है? 5 कम है, 6 कम है। 19 7 133 से ही 6 कम है, ऐसे -6 लिख सकते हैं। आपकी इच्छा, प्लसों में लिख सकते हैं, माइनसों में लिख सकते हैं, स्वतंत्र हैं, आंसर दोनों से बराबर ही आता है ना। कुछ लोग को भाग देने में दिक्कत हुआ, तो भाग देने में दिक्कत हुआ तो बचपन को याद करिए, फिर ऐसे भाग दीजिए, दूसरा उपाय यही ना है फिर, है ना। इस पर अभ्यास बार बार करिए, फिर मौखिक करने का प्रयास करिए। तो बचपन वाला विधि, अब जवान हो गए हैं, जवानी वाला मेथड ही है, भाग दीजिए यहां पर, है ना। आइए ना देखते हैं। अब तो गुना साइन सबको गुणा करेंगे, तो एगो माइनस और एगो माइनस गुना होके आपको लग रहा है कि सब प्लस में हो जाएगा, सब प्लस में, तो गुना करिए। 10 दूना 20 और 6 के 120, 10 दूना 20 6 के 120 हो गया, प्लस में, प्लस में, बटा में।
अच्छा एक बात बताओ, ये 19 से ज्यादा ना हो गया? ज्यादा हो गया तो फिर भाग लगेगा। भाग दीजिए, 19 छक 114 आ 120 है तो शेषफल प्लस का 6, आंसर हो जाएगा। आंसर पॉजिटिव ही रहता है, ध्यान रखिए। अगर माइनस में भी आएगा तो प्लस में ही लिखिएगा। मुन्ना शेयर भी कर दिया भाई। एप्लीकेशन वाला कैसे शेयर होगा जी? कहीं माथा तो नहीं लगा दिया एप्लीकेशन में भी? एप्लीकेशन वाला शेयर नहीं होता है, ये एकदम बिल्कुल ऑफलाइन जैसा एकदम है। एप्लीकेशन पे कुछ नहीं होता है, शेयर नहीं होगा, स्क्रीनशॉट नहीं होगा। नहीं, स्क्रीनशॉट भी उचित नहीं है ना। आगे बढ़े, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन है ना, ये हमारा सवाल है। और आपको यहां पे सीखना है कि पावर के फॉर्म में भी क्वेश्चन हो सकता है। पीछे जो 2 3 गो बताएं आपको सवाल, ये 9 नंबर कैसे आ गया जब भी 3 4 था अभी शायद। नंबर उलट पुलट लोग कर दिया है। नहीं, अरे बड़ी सब काम चोरई करता है सब, आगे नहीं लगता है कोई काम करने में। सही बात है, टाइम देखेगा, टाइम कब हो गया कि भागो भागो जल्दी भागो, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है ना, और कहता है कि इसका शेषफल कितना होगा। ये सवाल है हमारा, शेषफल कितना होगा। देखिए बड़ा सरल बात है, पावर वाले सवाल में क्या करेंगे जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। वो तो नॉर्मल सा संख्या था पिछले में। देखो बड़ा सरल बात है, सबसे पहली चीज, जब भी पावर वाला सवाल होगा तो आप जानते हो +1 या -1, +1 या -1 रिमाइंडर आप निकालने का प्रयास करिए। +1 ना तो -1 कहेगा। ई क्यों? ई का है तो एक बात जान लो, +1 जब यहां आएगा ना तो अभी उसका पावर 24 किया जा सकता है। -1 अगर आएगा तभी उसका पावर 24 किया जा सकता है। एक बात बताओ, अगर 2 आ जाएगा तो उसका पावर 24, 2 के पावर 24 बहुत हैवी हो जाएगा ना। 3 हो जाएगा तो उसका पावर 24 फिर मुश्किल है। 8 हो जाएगा तो उसका पावर 24 नहीं किया सकता है। तो एक चीज जान लो, जितना भी पावर वाला क्वेश्चन होता है रिमाइंडर थ्योरम में, सब घूम फिर करके +1 -1 पर आता है। +1 -1 ही निकालना है, चाहे जैसे आप निकालिए, क्योंकि +1 -1 का पावर 24 है, कभी 2-2000 55,000 पावर रहेगा। तो 1 और -1 का पावर उतना बड़ा किया जा सकता है, किसी और संख्या का उतना पावर मुश्किल है आपका करना, है ना। तो यहां पर देखिए, पावर वाला सवाल रहेगा तो इससे भाग हमेशा बेस में दीजिएगा। किस में भाग देना है? बेस में। तो बोलो 25 में भाग देंगे 24 से तो शेषफल बचेगा 1। यहां से आइए, शेषफल 1 बचेगा और पावर कितना है? 24 और यहां पे 24। अब आप ही बताइए, 1 पर पावर 24 1 ही होगा, है ना। तो आंसर भी इसका कितना हो गया? 1 ही हो गया। अच्छा, अगर सपोज यहां -1 रहता ऊपर में तो आंसर कितना होता? 24 में से 1 घट के 23 हो जाता आपका। तो ये सीधा सवाल है कि 24 से भाग दिए 25 में तो 1 के पावर 24 यानी 1 हो गया। कुछ कहना है इसमें किसी को? हमेशा एकरे में भाग देते हैं बेस में, याद रखिएगा इससे। 1 पे पावर 24 1 हो जाएगा। फिर से 25 कॉमन लेंगे तो 25 के पावर 23 हो जाएगा। हाँ, तब तो 25 और गुना में 25 के पावर 23 एकदम सही है। तो अब करिएगा भाग। अच्छा, वैसे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, एकदम लिख सकते हैं। 24 को पावर है तो 1 को यहां लिख दिया और 23 को यहां लिख दिया, बात बराबर है।
2 को यहां लिख दीजिए, 22 को यहां, वो भी चलेगा, है ना। 6 को यहां ले लीजिए और 18 को यहां ले लीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर 24 से भाग भी दे सकते हैं, तो 2 बार एकरा एकरा भाग देने से बढ़िया है कि एक बार भाग दीजिए, है ना। यहां देखिए जी, ये बताइए कितना होगा, 2 होगा। देखो यहां पर सवाल है 9 के पावर 8 प्लस 1 में 8 से भाग देंगे, शेषफल निकालना है, तब भाग देंगे इस बेस में, यहां भाग देंगे, तो 8 से भाग देंगे 9 में, तो शेषफल कितना बचेगा, 1। 8 है कम 8, 9 है, तो शेषफल 1 बचेगा, तब पावर में 8 लिख देंगे। आई तो 8 से पहले से छोटा 1 है, तो वैसे ही छोड़ दीजिए, है कि नहीं बात। ये तो पहले ही से छोटा है, 8 से ही छोटा है, भाग कब देते, जब बड़ा होता 8 से, तब 8 से 9 1 बड़ा है, तो भाग दिए तो शेषफल 1, पावर 8 अब प्लस 1 बटा 8 हो गया। अब बताइए जी, 1 पर पावर 8 कितना, 1 अब प्लस 1 2, 2 बटा 8, तो शेषफल 2 ना हो जाएगा। देखो ऊपर में अगर इससे छोटा आ गया प्लस में, 8 से छोटा अगर ऊपर में आ गया प्लस में, तो वही आंसर हो जाएगा। अब माइनस में अगर आया तो घटा के लिख दो। ये देखिए यहां पर क्या है, यहां पर देखिए ये क्या है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। 15 के पावर 216 217, अब भाग दे रहे हैं किससे, 16 से, तो कह रहे हैं शेषफल कितना बचेगा। तो आइए ना देखते हैं, देखिए फिर वैसा ही सवाल है, 16 से भाग देंगे इस 15 में, हम 16 से भाग देंगे इस 15 में, तो बताइए इससे ये 1 कम है, सही बात है, इससे ये 1 कम है, तो 1 कम है तो शेषफल क्या -1 बचेगा, -1 +1 न, तब -1 शेषफल बचाने का प्रयास करिए, है ना। ये -1 बच गया। अब पावर में जो 2017 है वो इसको वैसा ही छोड़ देंगे, और नीचे 16। सुनिए जी, -1 के पावर क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, इसका मतलब क्या है, माइनस को गुना करना है ऑड टाइम्स, -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 ऑड टाइम्स, तो ऑड टाइम्स गुना करेंगे तो -1 रह जाएगा। एक चीज जान लीजिए, -1 के पावर अगर ऑड रहेगा कभी भी, तो -1 ही रिजल्ट होगा, और अगर कभी -1 के पावर इवन हो गया तो रिजल्ट क्या होगा, प्लस का 1 होगा, सही बात है। तो -1 के पावर है तो -1। अब बताओ शेषफल -1 कहेंगे, नहीं, शेषफल कभी माइनस में आए तो उसको प्लस में लिखे, ऐसे -1 गलत नहीं है, -1 भी सही है, लेकिन आंसर किस में होता है, प्लस में होता है। तो मैंने क्या सीखा है कि जब प्लस में रहेगा तो घटा के लिख दो, 16 में से घटेगा 15, और 15 हमारे सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ पूछना है कहीं पर बोलिएगा, आई सब ध्यान रखना है, -1 के पावर ऑड -1 और -1 के पावर इवन +1, ये सब चीज को भी इग्नोर नहीं करना है, इसको भी लेके चलना है, ये पूरे गणित में अनेकों जगह ही लागू होगा ये। बोलिए, चार से भाग देंगे पावर में, तो इकाई अंक में ना, वो तो इकाई अंक निकालने के लिए पावर में 4 से भाग देते हैं। पंद्रह के पावर 14 रहेगा, आ रहा है, आगे आ रहा है, इंतजार करिए ना, पेशेंस रखिए, है ना। 15 के पावर डेसिमल में पावर कैसे रहेगा जी, एक मतलब क्या पता है कि 15 गुना 15 गुना 15 गुना कै बार, 17 बार, 15 2.5 बार थोड़े ना गुना में हो सकता है। पावर क्या बताता है, पावर बताता है बेस की संख्या, कि बेस कै गो है। 15 के पावर आपका
3.5 इसका मतलब क्या है कि 15 गुना 15 गुना 15 गुना 3.5 बार, ऐसा नहीं होगा आपका। तो ऐसे ना बोलिए 3.5 पावर 15, तो आप बोल रहे हैं पावर पॉइंट में रहेगा तब, है ना। 3.5 के पावर 15 ऐसे बोल रहे हैं ना ये। हाँ, तो इसमें आपका लिमिटेड क्वेश्चंस आपका होता है, ठीक ना। ऐसा कुछ नहीं है जो बोल देंगे सो, ऐसा नहीं होता है। अगर आप गहराई में पढ़े होंगे रिमाइंडर थ्योरम तो आपको आइडिया होगा, कुछो बोल देंगे, कुछो का कोई नियम कानून नहीं होता है, समझे बात को। हाँ, ये सब जानकारी होनी चाहिए आपको, कुछ भी बोल देंगे नियम कानून नहीं होता है आपका। देखिए ये हमारा यहां पर अगला सवाल क्या है, देखिएगा सब लोग। 32 के पावर 2006 में 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, भाग तो बेस में देते हैं। जब सवाल इस तरह का होता है तो 11 से भाग हम इसके बेस में देते हैं। तो 11 से भाग दो 32 में, तो 11 दूना 22, 11 तिये 33, 33 आई है 32, तो -1 नहीं बच जाएगा। 11 तिये 33, आई कम है तो शेषफल बच जाएगा -1 का। पावर कितना 2006 और पावर में 11 हो गया। अब सुनिए सभी लोग सुनिए, -1 के पावर इवन नंबर है कि ऑड नंबर, इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा +1 बटा 11, तो शेषफल 1 हो जाएगा +1। पावर इवन तो +1, पिछले में पावर ऑड था तो घटा के लिखे थे। क्लियर है ये। चलो यहां पर देखिए अब आ गया। आप क्वेश्चंस को सिर्फ लिखिए, नंबरिंग को मत देखिए, है ना। नंबरिंग हम सही करवा देंगे, गड़बड़ लोग कर दिया है। आप सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करिए। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। 9 के पावर 58 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। 9 के पावर 58 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, ये हमारा सवाल है। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहां पर बताइए जी, 9 के पावर है 58 में भाग देंगे 7 से तो शेषफल कितना बचेगा। देखो भाग तो हम बेस में देते हैं, सबको पता है। तो 7 से भाग बोलो जब 9 में देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2। अब यहां पर डायरेक्ट वे में +1 या -1 शेषफल नहीं बच रहा है, बचाना है +1 -1। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें डायरेक्ट शेषफल +1 -1 बच जाएगा, जैसा कि पीछे के सवाल में आपको दिखा। सही बात है, +1 -1 डायरेक्ट बच जा रहा था, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर अगर 7 एकम 7 भी लगा रहे हैं तो 2, और 7 दूना 14 भी लगा रहे हैं तो -5, यानी +1 और -1 दोनों में से कोई नहीं बच रहा है। तो ऐसा भी सवाल हो सकता है, तो कोई बात नहीं। देखो 7 से भाग देंगे 9 में तो शेषफल बचा 2, तो 2 के पावर हम कितना लिख देंगे 58 लिख देंगे, और यहां पे हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा आपका, ठीक ना, 7 हो जाएगा। अब देखिए जी यहां 2 हो गया, अब बचाना है +1 -1। तो जरा सोचिए 2 का कोई ऐसा पावर पे मान, 2 का कोई ऐसा पावर पे मान है जिसमें 7 से भाग देने पर +1 या -1 बचता हो। तो 2 के पावर 1 2 होता है, समझिए थोड़ा। 2 के पावर 1 2 होता है। क्या 2 में 7 से भाग देंगे तो +1 -1 बचेगा, नहीं बचेगा। 2 के पावर 2 कितना, 4 में 7 से भाग देंगे +1 -1 नहीं बचेगा। 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 3 8 8। अब 8 में 7 से भाग देंगे तो +1 बच जाएगा, बचेगा ना। तो ये सोचना होता है, ऐसे तरीका देखो अनेकों होता है इस तरह का, है ना। सोचना है कि आखिर 2 का कौन सी पावर ले जिसमें 7 से भाग दे तो या तो +1 बचे या तो -1 बचे।
बचाना है प्लस से 1 माइनस 1। आप 2 के पावर 58 नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्लस 1 माइनस 1 आएगा तो उसका कितनों पावर आप कर सकते हैं। तो आइए ना देखते हैं, बताइए 2 के पावर 3 कितना, 8 हो गया। 2 के पावर 3 8 बनाना है ताकि 7 से भाग देवें, 7 से भाग देवे तो शेषफल 1 बच सके। हम 8 यहां बनाना चाहते हैं तो लिख दिए 2 के पावर 3। अब कहेगा सर यहां क्या लिखाएगा, पावर तो 58 था। तो एक काम करो, ये 3 से 58 में भाग दीजिए, भाग दिए, 3 कम 3 और 2 पर 8 28, तो 3 में 27। कै बार में भाग लगा, 19 बार में। एक शेष न बच गया तो अलग से आपको 2 के पावर 1 इधर लिखना पड़ेगा। अब देखिए तो नहीं पुर गया, कि नहीं पुर गया। 19 दिए 57 को पावर 2 का और 1 पावर 58 को हो गया आपका। सही बात है। तो देखो एक चीज जान लो, यहां पे सेटिंग करना होता है, प्लस 1 माइनस 1 लाना है, सीधी सी बात है। अनेकों थ्योरम आपका होता है, फॉर्मेट थ्योरम होता है, विल्सन्स थ्योरम होता है, यूलर्स थ्योरम होता है, आपका चाइनीज थ्योरम होता है, टोशेंट मेथड आपका होता है। सब मेथड चारों को 5 को बताएं भी, कौनों लगाइएगा ना तो सब घूम फिर करके प्लस 1 माइनस 1 देता है, क्योंकि पॉसिबल ही प्लस 1 माइनस 1 पर है। किसी और संख्या का पावर 58 नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा तो उसका कोई भी पावर आप कर सकते हैं। और एक चीज जान लो, सवाल की सब सेटिंग रहता है, वो किसी न किसी तरीके से प्लस 1 माइनस 1 अइबे करता है ना। उस सवाल सेट रहता है। सवाल कोई ऐसे नहीं कुछ भी बोल दे हो गया सवाल रिमाइंडर थ्योरम का, ऐसा नहीं होता है। सवाल को आराम से जो है ना 10 मिनट 20 मिनट बैठ के एग्जामिनर जो है सेट करता है, हर तरीके से चेक करता है। अभी कुछ विद्यार्थी पीछे से बोल रहे थे तो ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं होगा, कुछ भी बोल दिए सवाल बन गया रिमाइंडर का, ऐसा नहीं होता है आपका, क्योंकि काफी हैवी चीजें आपका है ना। तो वही मैं बता रहा था कि एक सटीक सवाल होना चाहिए आपका, सवाल सेट रहता है, कुछ भी बोल देंगे वो सटीक सवाल नहीं होगा आपका। तो आइए आप बोलिए 2 का क्यूब कितना है, तो 7 से भाग दिए 8 में, तो शेषफल 1 और 1 का पावर 19 हो गया। 1 का पावर 19, बोल दो आंसर कितना, 2 हो गया। 1 के पावर 19 है 1 का 1 गुना 2, 2 बटा 7, यानी आंसर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नन हो जाएगा आपका। ये सोचना पड़ेगा और कोई ना कोई पावर पर 1 मिलेगा ही मिलेगा। नोट करिए एक बार फिर से हम बोल रहे हैं इसको। एगो सवाल ऐसा होगा जेकरा में प्लस 1 माइनस 1 सीधे आ जाएगा, है ना। और दूसरा सवाल ऐसे होगा जो सीधे नहीं आएगा। तो सीधे जब नहीं आएगा तो ये सोचना पड़ेगा आपको यहां पर, अब कोई ना कोई पावर पर पूर्वे करेगा आपका। हाँ सेटिंग रहता है नीतीश भाई एकदम। चार से भाग तो उससे शेषफल 4 से भाग दिए तो कितना हो गया, 2 हो गया। शेषफल कितना हो गया, 2 हो गया। 4 से भाग दिए तो शेषफल 2 हो गया। क्या करिएगा आप, तो 9 के पावर 2 कितना, 81। 7 से भाग दिए तो आया जो हमारा आया 77, 4 आ गया, जबकि कितना आया, 2 आया। सही जवाब है। ऐसा कुछ नहीं, ये चीजें किसमें होता है, इकाई अंक निकालने में होता है। रिमाइंडर में 4 से भाग देंगे तो शेषफल मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी क्या, गलत है आपका सीधे। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, 7 से भाग दिए 9 में तो शेषफल बचा 2, पावर 58 है बटा 7। ध्यान दीजिए किसी को कम समझ में आया तो 7 से 9 में भाग दिए शेषफल 2, पावर 58 बटा इतना। अब देखो सोचना पड़ेगा कि 2 का कितना पावर में 7 से भाग देगी, शेषफल प्लस 1 बचे या माइनस 1 बचे। तो करिए 2 के पावर 1 चेक करिए, 2 के पावर 2 चेक करिए, 2 के पावर 3 करके चेक करिए, कितना मिला 2 के पावर 3। अब 8 में 7 से भाग देने पर 1 बचता है तो पकड़ा गया। तो यहां लिखेंगे हम 2 के पावर 3, तब इधर पावर क्या लिखेंगे, तो 3 से भाग दो इसमें 58 में। तो भाग क्या बार में लगा, 19 बार में पूरा पूरा, तो पावर 19। 1 शेष बच गया तो अलग से लिखना पड़ेगा 2 के पावर 1। अगर 2 शेष बच जाएगा तो 2 के पावर 2 आपको अलग से लिखना पड़ेगा। सही बात है। अब फिर देखिएगा अगर आप सही लिखे हैं तो पूर जाएगा ही। देखिए 2 के पावर कितना हो गया, 19 दिए 57, 2 का 57 को पावर ही यहां, 1 को पावर ही यहां, मिला के ही पुर गया कि नहीं। अब पुर गया तो समझो आपका लिखा हुआ सही है, नहीं पुर रहा तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया। अब चलिए 7 से भाग दीजिए इसमें,
8 में भाग देते 1, 1 के पावर 19, 1 गुना 2, 2 बड़ा 7, आंसर 2 हो जाएगा। चलो अगले सवाल पे यहां पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पे सब लोग। देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे। ये भी उसी तरह का सवाल है जैसा भी हुआ है अभी। ये भी सीधा सीधी जो है +1 -1 नहीं मिलेगा। महेश भाई रीजनिंग का क्लास आज नहीं होगा, रीजनिंग का क्लास कल होगा, है ना। क्लास मिस नहीं करना है, रीजनिंग का क्लास कल होगा 12 से 2। कितना आया? 4। अच्छा और लोग निकालिए, एक बार सोचिए जरा, एक बार प्रयास करिए सब लोग। 4, 2 आया। अच्छा 4 2 में कंपटीशन है। अरविंद भाई 2 में 7 से डिवाइड क्यों करेंगे? कम है तो भाग लगेगा कि भाग दीजिएगा? 2 में 7 से भाग नहीं देना है, वो तो छोटा ही है। भाग तो तब देते हैं ना जब भाजक से बड़ा होता है। आइए मैं बताता हूं, आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए 4 के पावर कितना है? 1024 में 7 से भाग देना है। 4 के पावर है 1024 और इसमें 7 से भाग देना है और शेषफल पता करना है। एक बात बताओ, 7 से तो 4 ही ऑलरेडी छोटा है ना। तो यहीं पर सोचना पड़ेगा। देखो 4 के पावर 1024 आप नहीं कर सकते हैं। 4 के पावर 1024 मतलब क्या? 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा कै बार? 1024 बार, जो नहीं हो सकता है। तो यहां पर सोचना पड़ेगा कि 4 का कोई ऐसा पावर जिसका मान में 7 से भाग दे तो +1 न तो -1। +1 -1 बचाना है क्योंकि उसी से जो है आपका कल्याण होने वाला है। अब सोचो जरा, 4 के पावर हम 1 करेंगे तो कितना आएगा? मैं लिख रहा हूं, आप मन में सोचेंगे बात। 4 आया, क्या 4 में 7 से भाग देंगे तो +1 -1 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 4 के पावर 2 लीजिए, 16। 16 में 7 से भाग दीजिए, 7 दूना 14। शेषफल कितना बचा? तो 2 के फेरा में भी नहीं रहना है, +1 न तो -1, है ना। 4 का पावर 3 बोलिए, 64। 7 से भाग दीजिए 17 में 63, है क्या? 64 +1 बचा ना। मैंने क्या बोला? वो कहीं ना कहीं आपको जाके मिलेगा वो। कहीं ना क्या, ऐसा नहीं कि 4 के पावर 10 20 में मिलेगा। 4 5 तक घूम फिर करके आ जाएगा आपका, या तो +1 आ जाएगा नहीं तो -1 आ जाएगा। चलिए तो इससे हमारा काम हो जाएगा। 4 के पावर 3 का मान 64 और 7 से भाग देंगे तो शेषफल +1 बच रहा है। आइए ना यहां पे लिखते हैं हम 4 के पावर 3 लिखते हैं, क्योंकि देखो 4 के पावर 3 क्या होता है? 64 और 17 में 63, 1 बच जाएगा। 1 बच जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। अब कहेंगे सर तब यहां पावर में क्या लिखे? तो यहां पावर में क्या होगा ये पता करने के लिए आप 3 से भाग इसमें दो, तो 3 तिये 9 और 1 पर 2 12, तो 3 चौके 12, फिर 3 एकम 1 शेष बच गया तो अलग से लिखना पड़ेगा 4 के पावर 1। जब शेषफल 1 बच गया तो अलग से, बेस कितना है? 4 है, 4 के पावर 1। शेषफल 2 बचता तो 4 के पावर 2 अलग से लिखते हैं। शेषफल 3 बचता तो 4 के पावर 3 अलग से हम लिखते हैं। सही बात है। अब आइए यहां पर आंसर हो चुका है। अब देखो 64 है ये, मैंने क्या बताया कि बेस में भाग देते हैं, तो 7 से भाग दो 64 में, 17 में 63, शेषफल 1 का पावर 343। अब 1 मिल गया तो डरना थोड़ी ना है, 1 का कितनों पावर रहेगा तो 1 ही होगा। अच्छा और गुणा में 4 और बटा में 7, तब बोलिए ना आप ही की शेषफल कितना होगा? 4 हो जाएगा। 4 सही जवाब था जी।
हैं? तो -3 लेके क्या कर लीजिएगा आप? ठीक है, -3 होगा। उसके बाद 1 मिनट, हाँ क्या 3 से करिएगा? माइनस में लोच है ना, -3 का पावर ऑड करिएगा तो माइनस से रह जाएगा, और -3 का पावर इवन करिएगा तो प्लस हो जाएगा। कहीं प्लस कहीं माइनस, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना? समझे बात को? तो माइनस, यहां पर माइनस में थोड़ा लोच है। माइनस का पावर अगर क्यूब करिएगा तो माइनस आपको रखना पड़ेगा। अब माइनस पर पावर अगर इवन रखिएगा तो फिर माइनस को खत्म करना पड़ेगा। तो इन दो बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर माइनस पर पावर अगर यहां क्यूब लीजिएगा ऑड, तब माइनस को लेके चलना है लास्ट तक। अब अगर पावर इवन पर सपोज एक पुर रहा है तो फिर माइनस को वहां से खत्म करके चलना पड़ेगा। तो ई बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन तो इतना लेके चलना है। उससे बढ़िया सीधा प्लस वाला लेके चलें, कोई टेंशन नहीं है कहां माइनस कहां प्लस आएगा। ये फायदा एक है। माइनस वाला लीजिएगा तो यही थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि माइनस ले रहे हैं प्लस ले रहे हैं, कहां माइनस कहां प्लस। प्लस वाला में कोई टेंशन नहीं है। सही बात है। तो ये ध्यान रखना है। इसमें मैंने पहला नंबर क्या बताया कि सीधे संख्या देके पूछेगा, दूसरा नंबर +1 -1 डायरेक्ट रहेगा। अब तीसरा नंबर अगर +1 -1 डायरेक्ट नहीं रहेगा तो आपको बनाना पड़ेगा, और कोई ना कोई पावर पर वो सेटिंग रहेगा, वो बनेगा ही बनेगा। चलो बोलिए, फिर से हाँ बोलिए ना। 373, 161, 221, 373 हम लिख चुके हैं। आगे बोलिए, हमको पता है। 437। बैठिए 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 बैठिए। जैसे इनका क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन है? निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन है, यही नहीं पहचानना है? तो मैंने क्या कहा था कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है सब 6 के +-1 के फॉर्म में होता है, जितनी अभाज्य संख्या होता है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि 6 के +-1 के फॉर्म में सभी संख्याएं अभाज्य ही होगी। नहीं समझे? सभी अभाज्य संख्याएं 6 के +-1 के फॉर्म में होती है, लेकिन सभी 6 के +-1 फॉर्म की संख्याएं अभाज्य नहीं होती है। ये कोई जरूरी नहीं है। अभाज्य जितना होगा वो इस फॉर्म में होगा, लेकिन सब जो वैसा होगा, जैसे देखिए 6 के +-1 इसका मान जितना होगा कोई जरूरी नहीं कि अभाज्य होगा। जैसे यहां पे बैठाइए आप 9 बैठाइए, 9 छक 54 और 1 55, अभाज्य हुआ क्या? तो हमारा कहना ही था कि जितना अभाज्य है सब इस तरह का होगा, अभाज्य का ही फॉर्म है, लेकिन इस फॉर्म की सभी संख्याएं अभाज्य होगी ये कोई गारंटी नहीं है। समझे? तो वैसे यहां पर चेक करना कभी कभी गलत भी हो सकता है, और शायद उसी में फंसे हैं, है ना? हाँ, तब इसको डिविजिबिलिटी का रूल लगा दीजिए। 23 7 161, 7 से कट रहा है, छट गया आपका। इस 17 गुना 13 221 होता है, 17 से कट रहा है, छट गया आपका। अभी दूगो में कंपटीशन है, तो 7 3 10 3 13, 7 3 10 4 14। और देखिए ये किसी से कटेगा, 2 3 4 5 6 7 7 8 9 19 से ही कट गया। ये 19 से कट गया, आंसर हमारा 373 हो जाएगा। 19 दूना 30, अब 5 5 7 57, 19 3 57। तो 19 से कट गया, 17 से कट गया, 7 से कट गया, इसलिए तीनों अभाज्य नहीं है। बाकी किसी से नहीं कटेगा तो अभाज्य हो जाएगा। ये चीज है, 6 के +-1 यहां पे नहीं लगाना है। चलिए आइए यहां पर आइए। अब इसके बाद देखिए कुछ फॉर्मूलाज है, यहां पे हेडिंग लगा लेंगे, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज।
सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए जी, पहला नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट। पता है इसमें कितने पद हैं? n पद है, n पद है। अब इसी को जोड़ना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू n प्लस 1/2 यूज करेंगे। आप बताइए क्या इसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 ये सब को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और याद रखना प्राकृत संख्या के योगफल को n प्लस 1/2 कहते हैं। दूसरी नंबर बात है 0 प्लस, देखें यहां पर दूसरी बात है 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट। इसमें भी n पद है। कितने पद हैं? n पद है। तो एक बात बताइए, ऊपर वाले को प्राकृत संख्या कहे, नीचे वाले को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। मैंने पहला क्लास में पढ़ाया है ये सब चीज, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स में। 0 से शुरू हो जाए तो इसका नाम है पूर्ण संख्या। और अगर कभी सवाल में पूर्ण संख्या का योगफल पूछ दे तो फॉर्मूला यही होगा, बस चिन्ह माइनस हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1/2 होता है। याद रखिएगा, अगर 1 से जोड़ना हो प्राकृत संख्या का योगफल तो n प्लस 1/2, और अगर कभी 0 से जोड़ना हो जिसको पूर्ण संख्याओं का योगफल कहा जाता है तो n माइनस 1/2 होगा। तीसरा नंबर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। इसमें भी पता है कितने पद हैं? n पद हैं। इसमें भी n पद है। आपको लग रहा है ये प्राकृत संख्या का स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 प्राकृत उसका स्क्वायर है। तो याद रखना कि जब प्राकृत संख्या के स्क्वायर को जोड़ना हो तो फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है आपका। ठीक है, इसके बाद आ जाइए 4 नंबर पे सभी लोग। अगर मान लेते हैं यही प्राकृत संख्या का क्यूब कभी जोड़ना रहेगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। इसमें भी n पद है। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? n इंटू n प्लस 1/2। ई वाला फॉर्मूला याद है ना? ई वाला याद है। और इसी का कर देंगे होल स्क्वायर तो ये पावर 3 का बन जाता है। 4 को पहले लिखिए सट से। क्या कहां n स्क्वायर होगा भाई? सही लिखबे करें, गलती किसे लिख देंगे? मिस्टेक से गलत हो सकता है कहीं। सही है, सही लिखा हुआ है। n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आपका। बड़े आगे देखो, ई कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, समझने वाली बात नहीं, रट्टा मारने वाली बात है ना? रट्टा मारना है, एकदम क्लियर लिख दे रहे हैं, कोई संशय नहीं। संशय में नहीं जीना है, संशय मनुष्य का नाश निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण कहते भागवत गीता में, है ना, जब भीष्म पितामह वे बाण छोड़ना था तो संशय में था, मारे नहीं मारे, मारे नहीं मारे। तो ये कहते संशय मनुष्य का नाश निश्चित है। संशय में नहीं जीना, या तो आर न तब पार, एकदम फाइनल, है ना? तब आगे बढ़े हैं। बहुत लोग धुक मुकाते होगा नहीं होगा, तैयारी करे ना करे, नहीं करना है तो मत करो, अब करना है तो दबा के करो, है ना? बीचवा वाला रास्ता बड़ा बेकार होता है। बीच वाला में लगेगा हो जाएगा, नहीं होता है, ऐसा होता है। हाँ, लिख लिया, इसको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर पे। 5वां नंबर पर यहां ध्यान दीजिए, यहां पर 5वां नंबर देखो, यहां पर n तक सम संख्याओं की संख्या n/2, है ना? जहां पर n क्या होना चाहिए? सम है ना, तो इवन होना चाहिए। कोई पूछ देगा 50 तक कै गो सम संख्या है, तो 50/2 25 गो। 98 तक कै गो सम संख्या है, तो 98/2 49 गो। शुरू से 98 तक कितनी सम संख्या है? तो क्या 98 को सब सम संख्या होगा? सम विषम सम विषम सम विषम ऐसे होता है।
तो अगर 98 तक कह रहा है तो 98 बटा 2 सिर्फ 89 को सम संख्या होगा। छठा नंबर n तक लिखते जाइएगा जी विषम संख्याओं की संख्या। ये हमारा होमवर्क रहेगा संडे का, है ना। सब इतना सारा फॉर्मूला याद करना पूछेंगे जी संडे को, मंडे को। n तक सम संख्याओं की संख्या n/2, n तक विषम संख्याओं की संख्या n+1/2 आपका होगा। हाँ, जहां पर n क्या होगा, विषम है ना, तो ऑड होगा यहां पर। इसके बाद 7वां नंबर प्रथम। प्रथम का मतलब होता है शुरू से, ऐसा शुरू से लिख देते हैं सीधे एकदम क्लियर। शुरू से n सम संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू n+1 होता है। अगला हमारा 8वां नंबर शुरू से n विषम संख्याओं का योगफल n²। इसके बाद x का n गुणजों का औसत, x इंटू n इंटू n+1/2। हम नीचे वाले पे एक सवाल लेते हैं, है ना। जैसे इस पे कोई फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है अगर आप चीज को समझ जाएंगे तो, है ना। 9 नंबर के लिए एक सवाल लेते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। बाकी ऐसे पर भी सवाल होगा, घबराने की बात नहीं है ना। देखो पहले इस पे एक सवाल यहीं पे लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 3 का प्रथम सताइस गुणजों का औसत, ठीक ना। 3 का प्रथम 27 गुणजों का औसत, 3 का प्रथम 27 गुणजों का औसत, 3 का प्रथम 27 गुणज का औसत। एक मतलब पहले समझना है, यहां तक नहीं सुनिए तो थोड़ा सा 10-15 सेकंड। 3 का प्रथम 27 गुणज का औसत। 27 गुणज मतलब 3 का मल्टीपल, गुणज मतलब मल्टीपल, 3, 6, 9, 12, 15 इस तरीके से आपका, है ना। कई गो 27 गो गुणज का औसत। औसत नहीं जी, एक तरीके है औसत नहीं, यहां पर योगफल पढ़ा रहे हैं। औसत कहां से आ गया अभी, योगफल सॉरी, योगफल करेंगे वहां भी और योगफल करेंगे यहां भी। तो एक तो ये फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं, किसका, 3 का, तो कर दिए इसे 3 गुना, 3 का तो 3 गुना। अब कई गो गुणज का निकालना है, 27 गो, n के जगह पर 27 है तो वहां बैठा दीजिए। तो 27 और 27 और 1 28 और बटा में 2, तो 2 से कटेगा 14 बार में, और 14 गुना 27 गुना 3 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो हम फॉर्मूला पर चढ़ाएं सवाल को। दूसरा नंबर बिना फॉर्मूला का कर सकते हैं। सोचिए जरा, और मैं इधर लिख रहे हैं, और मैं इधर लिख रहे हैं। देखो यहां पर ही कैसे बनाए जी, x का, तो x का मान 3 बैठा दिए यहां पर, 3 गुना, और 27 गुणज का योगफल तो 27, और 27 और 1 28 बटा 2, तो 2 से कटा 14 बार में, 14 गुना 27 गुना 3 करिए, आपका आ जाएगा 1134 आएगा, है ना। 1134 आ रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर बिना फॉर्मूला का भी इसको आप कर सकते हैं। 3 का 27 को गुणज लिखना है तो सबसे पहला गुणज खुद 3 होगा, 3, और फिर 3 दूना 6, 3 तिया 9, और प्लस में डॉट 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 डॉट। अब 3 का कै को गुणज लिखना है, 27 को, तो पहला गुणज है 3 एकम 3, दूसरा गुणज है 3 दूना 6, तीसरा गुणज है 3 गुणा 3, चौथा गुणज है 3 गुणा 4, तो 27वां गुणज हो जाएगा 3 गुणा 27 81। बात समझिए,
3 का 27 को मल्टीपल लेना है तो 27वां हो जाएगा 27 या 81। सही बात है, तो 27 81 हो जाएगा। इसका मतलब 3 से कहां तक जोड़ना है आपको? 81 तक जोड़ना है। ये ना सवाल बन गया। ये 3 का प्रथम 27 गुणज का औसत, ये भाषा और ये दोनों सेम ही चीज है आपका। अब देखो यहां पर बिना फॉर्मूला का करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, 3 को सब में कॉमन कर सकते हैं क्या है? तो 3 को कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 3, यहां डॉट 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 डॉट, यहां बचेगा 27 बच जाएगा। अब बताओ क्या ये 1 से 27 तक लगातार हो गया क्या? क्या ये प्राकृत संख्या का योगफल वाला फॉर्मूला इससे नहीं होगा? 1 से लेकर कहां तक जोड़ना है? 27 तक। तो इस फॉर्मूले का यूज करिए और इसमें n का मान 27 बैठा दीजिए, है ना? तो बैठाइए, हो जाएगा 3 गुना 1 से 27 तक जोड़ना है तो फॉर्मूला बैठाइए 27। क्या था फॉर्मूला? n इंटू एन प्लस 1/2, तो 27 और 1 28 और बटा 2। देखो वापस जो है घूम फिर करके यही वाला आ गया आपका। नहीं तो अगर कोई संख्या का कुछ गुणज को जोड़ना रहेगा, कुछ मल्टीपल को जोड़ना रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम n को विषम संख्या को जोड़ेंगे, सिर्फ शुरू से 50 को विषम संख्या को जोड़ना है, 1 3 5 7 वाले को विषम को, तो सीधे n² लगा दो। अगर कुछ सम संख्या को जोड़ना है तो n+1 लगा दो। अगर n तक कोई पूछ रहा है कै गो विषम संख्या है तो n+1/2। n तक कोई पूछ दिया कै गो सम संख्या है तो n/2। ये सिंबल क्या चीज का है? n बिलोंग्स टू इवन, n बिलोंग्स टू इवन, n बिलोंग्स टू ऑड, मतलब कह रहा है कि n ऑड है और n क्या है यहां पर? इवन है आपका। सही बात है। इसमें कोई डाउट पूछना है बोल सकते हैं। क्या हुआ? क्लास है? हाँ तो छोड़िए। अच्छा 10 हो गया तो ठीक है ना? फिलहाल इतनी चीज जो है सब लोग याद करके आइए। और एक और चीज है, देखो कल जो है आपका 12 से 2 आपका रीजनिंग का क्लास लगेगा, ठीक ना? समझे बात को? रीजनिंग का कल क्लास लगेगा और वापस मंडे को फिर हम मिलेंगे। तब तक इतना सारा फॉर्मूला याद करके आइए। कोई मित्र अगर आपके छूट फटक गए हैं तो इस बैच में जुड़ सकते हैं। पीछे वाला जो वीडियो है वो यूट्यूब पर आपका डाल दिया जा रहा है ना, और डाल दिया जाएगा, ठीक है? नियम कानून भंग कर दिए जी। चलिए चलिए निकलिए जल्दी से, पहले गर्ल्स लोग निकलती है। हाँ 4 बजे, हाँ